प्रश्न यहाँ पर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, इस तरह अच्छा नहीं लगेगा, तो आंसर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला यहीं पे देख लेते हैं कि तत्सम शब्द चुनिए जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एक सेकंड दोस्तों, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। हाँ ठीक है, तो तत्सम शब्द यहाँ पर चुनना है, तो लिखा हुआ है कि किस कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पर पहला लिखा है मयंक, फिर लिखा है सगुन, फिर लिखा है गयंद और फिर लिखा है सकल। तो ये देखिए अपने आप में काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। वर्ष 2023 की निरस्त परीक्षा में आया था। सकल जो है उसका मतलब होता है संपूर्ण, एक तरह से सकल मतलब सारा। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या प्रयोग करते हैं, इसका जो तद्भव है, तद्भव प्रयोग करते हैं सब। तद्भव क्या प्रयोग करते हैं, सब। और यहाँ पर सकल जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करना है और संस्कृत और फिर उसके बाद सही कूट पहचानना है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, तो सही बात है, तद्भव शब्द संस्कृत से ही उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी निरस्त परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्वक है, यानी कि तत्सम दिया होगा और फिर उसका तद्भव दिया होगा, लेकिन उसमें कुछ गलती है। जैसे यहाँ पे दिया है जगत जाल। जगत जाल का होता है जगत का जाल या जंजाल, तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जगत जाल को हम लोग अब जंजाल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर फिर दिया है फुल का फुड़िया, तो फुल का फुड़िया जो है यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि फुल जो है अपने आप में एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जो होता है वो होता है फूले। क्या होता है? फूले। ठीक ना, फूलने के संबंध में, फुल मतलब होता है फूलने के संबंध में। ठीक है, फिर होता है पिप्पल। पिप्पल का पीपल होता है, ये भी सही है। कभी आप आयुर्वेदिक दवाएं देखे होंगे तो पीछे जो है अगर इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो पिप्पल उसमें लिखा रहता है। ठीक है, फिर है यहाँ पर करकट। करकट का केकड़ा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इंग्लिश में इसको कैंसर कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर तद्भव तत्सम की सूची दी हुई है, मैच करना है। पत्थर का होता है प्रस्तर। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे, एक सेकेंड। पत्थर का होता है प्रस्तर। ठीक, तो ए का हो गया आपका वन हो गया। भौजाई का होता है भातृजाया, यानी कि भाई की पत्नी। ठीक है, जाया मतलब पत्नी और भ्रातृ मतलब भाई। धुआं का होता है धूम। ठीक है, और सुहाग का होता है सौभाग्य। ठीक है, इस प्रकार सधवा जो है वो किसी का नहीं होगा। सी का होगा 4। इससे आंसर हम लोग लगा करके और आंसर को टिक कर लेंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये भी 2023 की निरस्त परीक्षा में आया था, जो जनवरी आपके 2024 में संपादित हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर प्रश्न। अगला प्रश्न है हरितिकी शब्द का तद्भव बताइए। ठीक ना, हरितिकी शब्द का तद्भव क्या होगा, तो हरण जो होता है उसी का ये तद्भव होता है हरितिकी। तो ये भी वर्ष 2023 की निरस्त परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और मुझे लगता है कि ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, तो इसको भी तैयार रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। चलिए, हरितिकी का शब्द हरण होता है, हरा का तत्सम हरित होता है। हार अनेकार्थी शब्द है, हार शब्द के लिए किसी एक अर्थ का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, हार मतलब हारना होता है, हार मतलब गलपुष्प भी होता है। ठीक है ना, चलिए, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है, तो यहां पर प्रश्न पूछा है असंगत युग्म हमें बताना है। तो पहला है यहां पर पत्र का पर्ण। ठीक है ना, तो पत्र और पर्ण दोनों ही तत्सम होते हैं। इसका होता है पत्ता, आपने सुना होगा पत्र का भी पत्ता होता है। पत्राणि वृक्षात पत्राणि पतंती, ऐसा आपने कभी देखा होगा कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वहां पर पत्र तो संस्कृत ही शब्द है ना, तो ये संस्कृत निष्ठ ये भी हो गया। और पर्ण मतलब भी जो है संस्कृत होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते होंगे आप लोग पर्णपाती वन। ठीक है ना, तो ये संस्कृत में ही लिखा हुआ है कि पर्ण यानी कि पत्ते गिर जाने वाले वन। ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है यही असंगत है, बाकी सब सही है। क्या क्या है ये भी पढ़ लेते हैं कि चक्र का चक्का होता है, चैत्र का चैत होता है और छत्र का छत होता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। क्वाथ शब्द का क्या होता है, तो क्वाथ का होता है काढ़ा। अगर कोविड के टाइम में आप लोगों ने बाबा रामदेव का कोई भी काढ़ा खरीदा होगा तो उस पर भी क्वाथ ही लिखा होता है, या जनरल आयुर्वेदिक दुकान पे अगर आप खरीदेंगे कोई भी काढ़ा तो वो क्वाथ ही लिख के आपको मिलता है। ठीक है ना, आदर्शिका शब्द का तद्भव क्या होता है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। मुझे लगता है कि अगर इसका अर्थ नहीं मालूम है तो कैसे करेंगे। तो आदर्शिका शब्द का तत्सम सबसे पहले याद करते हैं कि आरसी होता है। ठीक है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपने सुना होगा। तो आदर्शिका का जो अर्थ होता है आईना। ठीक है ना, इसका अर्थ है आईना, तो इसी आदर्शिका का तद्भव क्या होता है, आरसी होता है। ठीक है,
तो ये भी याद रखेंगे। बाकी अदरक का कई बार पूछा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि अदरक का जो होता है तत्सम वो आर्द्रक होता है, ठीक है। और आँच का जो होता है वो अर्ची होता है। तो आँच का अर्ची याद रखेंगे और अदरक का आद्रक याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तत्सम शब्द इसमें से ढूंढना है, तो तत्सम आपको मिल चुका होगा। काष्ठ एक ऐसा शब्द है जो कि तत्सम शब्द है। ये किसका होता है? काठ का होता है, या लकड़ी भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी दूध का तत्सम अगर खोजेंगे तो दुग्ध हो जाएगा मित्रों, ठीक है। यहाँ पर दुग्ध हो जाएगा। हाथ का जो होगा हस्त हो जाएगा, ठीक है ना। और आम का जो है आम्र हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से शुद्ध एक युग्म पूछा है कि शुद्ध हमें बताना है। तो यहाँ पर आते हैं नक्षत्र। तो सबसे पहले तो नक्षत्र गलत लिखा है, नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है, तो इस शब्द में गलत है, यानी कि ये तत्सम हो ही नहीं सकता। फिर आता है दूसरा, यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में लिखा है गृद्ध। तो गृद्ध लिखना देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी वर्तनी भी पूछता है, तो गृद्ध लिखा जाता है, गृध्र ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है सेम वैसे ही। तो गृध्र जो है इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। मैं इसको अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ, हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। जो गृध्र लिखा जाता है वो इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। फिर पकवान जो लिखा जाता है वो भी इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आधा का होता है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पकवान होता है, ठीक। और जो यहाँ पर शुद्ध युग्म है वो है अवश्याय। अवश्याय का होता है ओस। तो ये एक शुद्ध युग्म है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मुझे ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न लग रहा है कि अगर ये फिर से पूछता है तो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो लेक्चर है इसको कंप्लीट देखने की कोशिश करिए, एक नहीं 2 बार में देखिए, थोड़ा थोड़ा करके देखिए, या 1.25 1.5 अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट करके देखिए। लेकिन ये लेक्चर कोई भी व्यक्ति जो भी आर देना चाहता है वो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर को जरूर देखिए मित्रों, ठीक है। इसमें मेरे से ज़्यादा आपका फायदा है। मेरा जो फायदा है वो पढ़ाने से तो है, लेकिन आपका ज़्यादा फायदा है, आप जब इसको एक बार रिवाइज कर लोगे या 2 बार देख लोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब कवर हो जाएंगे। आप जा करके उठा करके विलोम शब्द देखिए, 400 प्लस विलोम मैंने कराए हैं और मुझे नहीं लगता है कि उसके बाहर से प्रश्न कहीं से आना चाहिए, ठीक है। तो हमने देख लिया अवश्याय का होता है ओस, याद रखेंगे मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चा का तत्सम क्या होता है। तो बच्चा का तत्सम आप सभी को पता होगा, काफी आसान है, वत्स होता है, ठीक है ना। लोग पूछते हैं ना कि कैसे हो वत्स, तो सेम वही है, वत्स का होता है बच्चा। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, चारा पढ़ लेते हैं। अग्नि, पुष्प, शलाका, 14। तो हमें पता चल गया 14 जो है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका संस्कृत क्या होता है, चतुर्दश। बेसिकली आपको संस्कृत वाले शब्दों को छांट लेना है। तद्भव जब पूछेगा तो गैर संस्कृत शब्द होंगे, और तत्सम जब पूछेगा तो संस्कृत वाले शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तद्भव पूछा हुआ है तो गैर संस्कृत शब्द जो है 14 यहाँ पर हो जाएगा। आसान प्रश्न था, इसको गलत करने का कोई मुझे नहीं लगता किसी ने भी गलत किया होगा। अगला प्रश्न है घोड़ा। घोड़ा का होता है घोटक। यहाँ पर बी में लिखा हुआ है घोड़ा का होता है घोटक, ठीक है। इसका और भी पर्यायवाची होता है, जैसे अश्व, बाजी, तुरंग है, ठीक है। ये सब क्या होता है, घोड़ा का पर्यायवाची होता है। फिर अगला फिर सेम प्रश्न पूछा है, इसको स्किप कर देंगे। गोधूम का क्या होता है, गोधूम का होता है गेहूं। गोधूम एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव गेहूं होता है। गोत का क्या होता है, गोत का गोद होता है, और गोह तद्भव शब्द है, ठीक है ना। सॉरी, गोत, गोद और गोह जो है तद्भव शब्द है। गोत का होता है गोत्र, गोद का होता है क्रोड, और गोह का होता है गोधा, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। एक मैं यहां पर फिर से नोट कर दे रहा हूं कि देखिए जो गोद होता है इसका होता है क्रोड, ठीक। और गोधा किसका होता है, तो गोह का गोधा होता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं कि इसमें तत्सम शब्द हम लोगों को बताना है कि पंक्ति लिखा है, 15 लिखा है, पंख लिखा है और पंगत लिखा है। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से पंक्ति जो है आप बता देंगे, क्योंकि ये संस्कृत निष्ठ शब्द है पंक्ति। बाकी पंख जो लिखा है, पंख का होता है पक्ष, ठीक है ना। पंख का होता है पक्ष, 15 का होता है पंचादश, और बचता है पंगत। पंगत का होता है पंक्ति, ठीक है। ये दोनों आपस में एक तत्सम तद्भव के रूप से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। अगला पूछता है कि तत्सम शब्द हमें बताना है। पहला है जोगी, फिर है जोवन, फिर है जमाई, और फिर है यौवन। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यौवन जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। अच्छा, यौवन किसका है, तो यौवन को हम लोग जोबन भी कह सकते हैं। यौवन को क्या कह सकते हैं, जोबन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यौवन जो है शुद्ध शब्द है।
जमाई का क्या होता है, तो जमात्री होता है। जमाई का क्या होता है, जमात्री होता है, याद रखेंगे इसको, ठीक ना। और जोगी का क्या होता है, योगी जी होता है, ठीक है। तो योगी जी जिंदाबाद। चलिए, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। बलवान, चमचा, बाज या आसमान। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको नोट डाउन करिएगा कहीं भी या रिवाइज कर लीजिएगा इसको दोबारा। देखिए, बलवान जो है ये एक तद्भव शब्द है, ठीक है ना। चमचा, सॉरी, तत्सम शब्द है। चमचा ये चमच से बना हुआ है, तो ये भी एक तत्सम शब्द है। बाज का जो है तत्सम बंध्या होता है, तो याद रखिएगा ये एक तद्भव शब्द है, ठीक है। बाकी आसमान का जो कि एक फारसी शब्द है उसका होता है आसमा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा का क्या होगा, तो चौथा का होगा यहाँ पर चतुर्थ। हम लोग जानते हैं कि चौथा का क्या होता है, चतुर्थ होता है। अब चतुष्पद का क्या होता है, चौपाया होता है। चतुष्काठ का क्या होता है, चौखट होता है। और चतुष्क का क्या होता है, चौका या चौक होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। पहला है अंगना, यही सही है, तत्सम है ये। गयंद, गयंद जो है ये तद्भव है। अंगी और वानर, वानर का हो जाएगा बंदर, आप सभी को पता ही है, ठीक है ना। बात अगर हम लोग करेंगे अंगी शब्द की, तो अंगी शब्द का अर्थ होता है शरीरधारी, ठीक है ना। अंगी शब्द एक तत्सम है, जिसका पहले तो ये जानिए कि तत्सम है और इसका होता है शरीरधारी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम है, तो हस्ती जो है वो हाथी का तत्सम है, ठीक है। हार के जो हार है वो अनेकार्थी है, मैंने इससे पहले ही बताया कि पराजय हो सकता है, माला हो सकता है, किसी को हरना हो सकता है, ठीक है। हस्ती तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हाथी होता है। हाथ और हंसी का तद्भव क्रमशः हस्त और हास्य होता है, ठीक है ना। यानी कि हाथ का जो तत्सम होगा वो हस्त हो जाएगा और हंसी का क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा। अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। यहाँ पर दक्षिण तत्सम है, नग्न तत्सम है, द्राक्षा भी तत्सम है। दाढ़ी जो है वो तत्सम नहीं है। दाढ़ी का तत्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा दाढ़ी का तत्सम, ठीक। तो दाढ़ी का होता है द्रंष्टिका। दाढ़ी का तत्सम क्या होता है, द्रंष्टिका। बाकी आपको तीनों तत्सम पता ही था। तत्सम की दृष्टि से फिर से एक शब्द युग्म पूछा है कि कौन सा इसमें तत्सम शुद्ध है। तो पहला लिखा है शाटिका, दूसरा लिखा है रस्सी, फिर लिखा है सरसों और फिर लिखा है रैन। तो यहाँ पर रैन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो रैन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शाटिका। शाटिका जो है वो तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है वो होता है साड़ी। क्या होता है, साड़ी, ठीक है मित्रों। बाकी रैन का जो तत्सम होता है वो होता है रजनी। रैन का क्या होता है तत्सम, रजनी, ठीक है। और रस्सी का रज्जू पता ही होगा, और सरसों का सरशप होता है। सरसों का क्या होता है, सरशप, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि शाटिका जो है वो साड़ी का एक तत्सम शब्द है। फिर आता है बारात। बारात का जो तत्सम होता है काफी आसान है, नाम है इसका वर यात्रा। बारात कैसे लिखा जाता है ये भी आप देख सकते हैं कि बारात ऐसे लिखा जाता है, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है वर यात्रा। मोती का क्या होता है, मौक्तिक, बी। मोती काफी आसान शब्द है, मोती का होता है मौक्तिक। मिट्टी का क्या होता है, मृत्तिका। यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मृत्तिका, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, नीचे वाले प्रश्न में तद्भव शब्द पूछा हुआ है। तो पुस्तक, उलूक, ये दोनों जो है तत्सम हो जाता है। फिर आपका आता है कूप, कुआं का कूप। ओझा इस प्रकार से, और ओझा का जो तत्सम होता है वो होता है उपाध्याय, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार कि जैसे उलूक, कूप और पुस्तक का तत्सम, ये तीनों तत्सम है। इनके तद्भव क्या है, उलूक का होता है उल्लू, जो हम लोग आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका कूप का कुआं, और पुस्तक का पोथी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, इसमें तत्सम पूछा हुआ है, तो तत्सम सीधे दिखाई दे रहा है। सरीसृप जो है एक तत्सम शब्द है। बाकी सांझ का जो है संध्या हो सकता है। सांकल का जो है श्रृंखला होती है। सांकल का क्या होता है तत्सम, तो इसको याद रखेंगे, श्रृंखला, ठीक है ना। यहाँ पर सांकल का श्रृंखला होती है और सपूत का सुपुत्र होता है। फिर से अगला प्रश्न है यहाँ पर, तद्भव शब्द पूछा हुआ है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है मित्रों।
तो तद्भव शब्द यहाँ पर पूछा हुआ है। तद्भव पूछा है ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा और घर। तो आपको इसमें से संस्कृत निष्ठ 3 शब्द दिख रहे हैं, जबकि घर का गृह होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर तद्भव शब्द हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। 2017 के पेपर में हम देख रहे हैं कि केवल जो तत्सम तद्भव है वो थोड़े से इजी पूछे हुए हैं, बाकी ये पेपर बहुत अच्छा है। कई बार मैंने बताया है विलोम हल करते समय कि 2017 का आरओ का पेपर देख करके जरूर जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन पेपर बनाया हुआ है। ठीक है, फिर बाकी देख लेते हैं कि जैसे ज्योत्सना, श्रेष्ठी और परीक्षा तीनों तत्सम शब्द हैं। ज्योत्सना का होता है जोन, ठीक है, श्रेष्ठी का होता है सेठ और परीक्षा का होता है परख। चलिए अगला है अखरोट। अखरोट का होता है अक्षोट। अखरोट का होता है अक्षोट, ये इसका तत्सम रूप होता है। अखरोट एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की सही युग्म हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो महूक का लिखा है महुआ, जबकि मधुक का महुआ होता है, तो ये गलत हो जाएगा मित्रों। पहला आर्द्रक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ऐसे अगर लिखता तो ये सही होता, तो ये भी गलत हो गया। ईख, ईक्ष का ईख जो है वो भी गलत है, क्योंकि ये इक्षु होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा अक्षवाट का होता है अखाड़ा। अक्षवाट अखाड़े का ही एक तत्सम रूप होता है। अगला है तत्सम की दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म जो है हमें यहाँ पर खोजना है। तो दीक्षा का परीक्षा हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि दीक्षा और परीक्षा ये दोनों ही युग्म जो है यहाँ पर तत्सम है, ठीक है ना। फिर लिखा है कपूत और सपूत। तो कपूत और सपूत जो है ये गलत है, क्योंकि ये कुपुत्र और सुपुत्र अगर होता तो तत्सम की दृष्टि से सही होता युग्म, ठीक है। अगला है शूकर और बलिवर्द, ये बिल्कुल सही है। और वरिष्ठ का कनिष्ठ, ये भी संस्कृत निष्ठ शब्द है, सही है। यहाँ पर याद करने वाला ये शब्द है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। शूकर का बलिवर्द। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो ईख का इक्खु लिखा हुआ है, तो तत्सम तद्भव का मुझे लगता है कि ये सही होना चाहिए। इक्षिका का लिखा है छाछ। अगला है उद्वर्तन का उबटन और गोमय का गोबर, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसी में जो है डाउट है, क्योंकि ये इक्षु होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत है। और ये भी जो है गलत लिख रहा है आंसर में। तो दोनों ही याद रखेंगे कि छाछ जो है तद्भव शब्द है, इसका होता है छच्छिका, ठीक है, काफ़ी आसान सा है, उसी से मिलता जुलता है, ठीक है, छच्छिका। फिर आता है ईख। ईख का होता है इक्षु, अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि ईख का जो है वो इक्षु होता है, ठीक है। और इसमें अलग अलग दिया है कि विकल्प में पहले दूसरे आगे पीछे, उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है दो यहाँ पर गलत है कि छाछ का जो है वो छाछ का इच्छिका नहीं होगा, ठीक है ना, छच्छिका होगा। और ईख का इक्षु होगा, इक्खु नहीं होगा। चलिए अगला चलते हैं कि तत्सम तद्भव की कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत वाला बताना है। तो गंभीर का गहरा बिल्कुल सही है। पुराण का पुराना, ये भी सही है। बचन का बैन, ये भी सही है। कपाट का कपड़ा नहीं होता है, करपट का कपड़ा होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये जो है एक अच्छा प्रश्न है, निरस्त परीक्षा में पूछा गया था। कपड़ा का करपट होता है, आपने कई बार देखा भी होगा। अगला है कि तत्सम और तद्भव की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है, तो हमें गलत वाला चुनना है। यहाँ पर प्रश्न है कि आर्द्रक का गीला लिखा है, तो यही गलत हो गया, क्योंकि आर्द्र का गीला होता है, आर्द्रक का नहीं, ठीक है। आर्द्रक का क्या होता है? अदरक होता है, ठीक है। चलिए आदित्यवार का इतवार हो जाएगा, आदित्य यानी कि रविवार, उसका हो जाएगा इतवार। उद्गलन का उगलना और उद्घाटन का उघाड़ना, ठीक है। तो ये भी शब्द याद दिमाग में रखेंगे कि उद्घाटन का क्या होता है? उघाड़ना। अगला है निम्नलिखित तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो सुघट्टे का होता है सुघड़, पर्णशालिक का होता है पंसारी, ये पॉइंट याद रख सकते हैं आप। पर्णशालिक का क्या होता है? पंसारी, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रतिवेशी का जो है मवेशी, ये नहीं होगा। प्रतिवेशी का होता है पड़ोसी, ठीक है। प्रतिवेशी का क्या होता है? पड़ोसी। तो यहाँ पर जो गलत है वो यही है, प्रतिवेशी का पड़ोसी होता है, मवेशी नहीं। आंवा का तत्सम रूप होगा, तो आंवा का होता है आपाक। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो शब्द आम बोलचाल की भाषा में नहीं होता है उसे जरूर रिवाइज करना चाहिए। तो आंवा का जो है होता है आपाक। चलिए आग एक तद्भव शब्द है, उसका होता है अग्नि। तद्भव शब्द हमें फिर से बताना है,
वो है कि निम्न में से कौन सा तद्भव है, ये चीज़ पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ मयंद जो है वो एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है मृगेंद्र। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेंगे कि मृगेंद्र इसका तत्सम होता है। वहीं जो कुक्कुर शब्द दिया है वो अपने आप में तत्सम है, ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर चीजें फंसा सकती हैं। फिर कटुक का होता है कड़वा, कुक्कुर का कुत्ता और भांडार का भंडार। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भांडार जो है एक तत्सम है जिसका तद्भव जो होता है वो होता है भंडार। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर तत्सम तद्भव का युग्म हमें शुद्ध वाला बताना है। तो यहाँ पर अरहट लिखा है, उसका रहट है, ऐसा नहीं है। अरघट होता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है आपका इसी बार के यूपीएससी के पेपर में। तो वहाँ पर पेपर जा करके देखिएगा आप, तो वहाँ पर क्या पूछा हुआ है, अरघट पूछा गया है, जो प्राचीन समय में एक ढेकुली होती थी, ठीक है ना, वो। यहाँ पर श्रेष्ठ का श्रेष्ठ लिखा है, लेकिन श्रेष्ठ का श्रेष्ठ नहीं होता है, सेठ का जो है श्रेष्ठी होता है। ठीक है, सेठ का श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है। और कंघती का कंघा, ये बिल्कुल सही दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंकती का कंघा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिष्ट का मीठा नहीं होता है। ठीक है, जो शब्द होता है उसके लिए होता है मिष्ट, मिष्ट। ठीक है ना, तो इस प्रकार सब तीन गलत है और कंकती का कंघा होता है, ये सही है। आइए अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं कि उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होगा। तो उच्छ्वास का होता है उसास। अगला प्रश्न देखते हैं, तद्भव तत्सम का सही युग्म हमें बताना है। तो अर्घट का होता है रहट, यही भी हमने बात किया है। बाकी लोहार का जो होता है वो लौहकार होता है, और लाख का लक्ष्य होता है, और मिष्ट का मीठा होता है, ये वाला शाह नहीं होता है, यहाँ पर मूर्धन्य शाह होता है। ठीक है ना, आधा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तिका का होता है यहाँ पर बत्ती। चलते हैं अगले प्रश्न पर, गोत्र का होता है गोत। ठीक है, उलाहना शब्द का तत्सम होता है यहाँ पर उपालंभ। अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन करेंगे इसको, 2017 में मेंस में आया हुआ प्रश्न है। उलाहना का होता है उपालंभ, उपलंभ नहीं होता है, याद रखिएगा, उपालंभ होता है। सिंघाड़ा का क्या होता है, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होता है। बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है फंसाने की दृष्टि से। 2017 में फिर अब शुरू हो गए हैं अच्छे प्रश्नों के यहाँ पर सिलसिले। ठीक है, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। तत्सम शब्द बताना है निम्नलिखित में से। तो यहाँ पर गोपाल जो है वो एक तत्सम शब्द है। घर का गे होता है, ठीक ना, गृह भी होता है। सूत का सूत्र होता है, और कपूत का कपूत कुपुत्र होता है। भभूत का क्या होता है, भभूत का विभूति होता है। भभूत का विभूति जो है तत्सम होता है। भभूत वो भस्म जो होती है उसे बेसिकली विभूति कहा जाता है। तद्भव शब्द बताना है, तो यहाँ पर पिटारा जो है वो एक तद्भव शब्द है। ठीक है ना, पिटारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है, पिटक होता है। ठीक है, आप जानते होंगे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय में नियम था, इसी प्रकार उनके जो दार्शनिक विचार थे वो आपके अभिधम्म पिटक में थे, और जो सुत्त पिटक था इसी प्रकार जो है रहने के लिए नियम बनाए गए थे बौद्ध परंपराओं में। चलिए अगला आता है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तो जीर्ण देखने से ही पता चल रहा है कि एक तत्सम शब्द है, जबकि गाहक का ग्राहक होता है। ठीक है, और दही का दधी होता है, और गयंद का मैंने आपको बताया है कि हाथी का पर्यायवाची होता है, बताया नहीं था, अब बता दे रहा हूँ। गयंद जो है वो हाथी का पर्यायवाची होता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि गयंद जो है वो हाथी का पर्यायवाची होता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगहन का क्या होता है, अगहन का यहाँ पर होता है अग्रहायण। ठीक है, ये एक तत्सम शब्द है, अग्रहायण। तत्सम शब्द फिर बताना है, तो यहाँ पर ओष्ठ जो होगा वो होठ का तत्सम होता है। बाकी उजला का हम लोग उज्ज्वल कह सकते हैं। उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है वो भी याद रखिए, दोनों जो है वो ही आधा आधा होता है। ठीक है, उत्साह का उत्साह होता है। ठीक है, पता भी चल रहा होगा। और उल्लू का उलूक होता है तत्सम। तो यहाँ पर ओष्ठ जो है वो सही ऑप्शन है। परिवा, परिवा आपने देखा होगा कि कई बार लोग व्रत रहते हैं, तो एक्चुअल में प्रतिपदा होता है, प्रतिपदा को परिवा बोला जाता है। अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं हम लोग कि कौन सा संगत युग्म है, यानी कि सही युग्म बताना है हम लोग को। तो यहाँ पर पहला लिखा है सक्तु, सक्तु का सत्तु होगा तो यह असंगत है। घोटक का घड़ा नहीं घोड़ा होगा।
पर्यंक का पलंग होगा, ये बिल्कुल सही है, तो ये सी ऑप्शन जो है ये सही है। खरपट का जो है वो खोपड़ी नहीं होता है, करपर का खोपड़ी होता है। तो कभी कभी लोग करपर को कपार भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो बिहार, गोरखपुर इत्यादि बस्ती मंडल के लोग होंगे वो लोग जानते होंगे कि खरपट का खोपड़ी तो नहीं जानते होंगे, लेकिन करपर का खोपड़ी या कपार जो है ये जानते होंगे, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में ये भी एक तद्भव शब्द है, तो उसका होता है करपर, करपर से बना है खोपड़ी। अगला है तद्भव, हम लोग को बताना है, तो आंसू जो है वो तद्भव हो जाएगा, क्योंकि इसका आ शुरू होता है, तो यही जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, देखना ही नहीं है इसमें। वानर का बंदर, उच्च का ऊंचा, ऐसा हो जाएगा। चलिए, कपित्य, कपित्य का तद्भव बताना है, तो कपित्य का जो है होता है कैथा। कपित्य का तद्भव जो है होता है कैथा। 2016 की पुनर्परीक्षा में पूछा हुआ है, याद रखेंगे ये शब्द, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर केला का होता है कदली, खजूर का होता है खरजूर, और कपूर का होता है कर्पूर, ठीक है। अगला है चबूतरा का बताना है, तो यहां पर चातवाल, चबूतरा का जो तत्सम होता है वो होता है चातवाल, ये भी याद रखेंगे, काफी अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ पर। चबूतरा का चातवाल होता है, ठीक है। चातवाल का अर्थ होता है हेमकुंड वेदी या चत्वर, ठीक है। चत्वर का अर्थ चौराहा, चबूतरा इत्यादि कई चौकोर चीज हो सकती है। एक तद्भव शब्द है, तो कौन सा है, तो यहां पर पूंजी जो है वो एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है पुंज। क्या होता है इसका तत्सम? पुंज, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि पूंजी का क्या होता है, पुंज जो है होता है। बाकी नयन का क्या होता है तत्सम, तो नयन होता है। शकुन का क्या होता है, तो सगुन होता है। और मूर्ख का क्या होता है यहां पर, ये मूरख हो जाता है, ठीक है। तो आपको तद्भव बताना था, तो पूंजी जो होती है वो एक तद्भव शब्द है। शेष जितने भी दिए हुए हैं वो तत्सम शब्द है, जैसे नयन का नयन, शकुन शगुन का, और मूर्ख का मूरख, ये सब तद्भव हो जाएंगे। चलिए आगे, वेत का तत्सम क्या होता है, तो देख के ही पता चल रहा है, वेत्र जो है वो तत्सम शब्द होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि चना का तत्सम क्या होता है, तो चणक होता है। चना का क्या होता है, चणक होता है। तो 2016 की निरस्त परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, काफी बढ़िया प्रश्न है कि चना का चणक होता है। ऊन का क्या होता है, ऊण होता है। ऊन का ऊण होता है तत्सम। थाली का क्या होता है, अस्थाली। थाली का तत्सम क्या होता है, स्थाली होता है मित्रों, ठीक है। थाल का क्या होता है, स्थाल होता है। जामुन का क्या होता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जम्बू, ठीक है। जामुन का क्या होता है, जम्बू। जामुन का क्या होता है दोस्तों, जम्बू। इस समय जामुन का मौसम भी चल रहा है, तो जामुन खाइए। मुझे लग रहा है कि 35-40 रुपये पाव मिल रहा है, खाइएगा जरूर, ठीक है ना, अच्छी चीज़ है। इसको इंग्लिश में ब्लैकबेरी आई थिंक कहते हैं। चलिए, जामुन का हो जाएगा जम्बू। एक तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा डाकिनी। डाकिनी एक तत्सम है, ठीक है ना। इसका जो तद्भव होता है डायन। आसपास की भाषा में भाई बहन बचपन में कभी जो है डायन वयन सुने होंगे एक दूसरे के मुंह से, ठीक है। अनहित, अनहित जो है एक तद्भव शब्द है, ठीक। जबकि यहां पर एक ही शब्द है जो तत्सम है, वो मैं आपको बता चुका हूं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि विनती भी तद्भव शब्द है, इसका होता है विनती, ठीक है ना। इसी प्रकार अटारी का अट्टालिका होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि तद्भव बताना है यहां पर भी, तो 14 जो है वो आपका तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होगा, तो चतुर्दश जो है इसका तत्सम शब्द होगा। कोई भी संस्कृत वाला शब्द अगर खोजेंगे तो वो तत्सम हो जाएगा, और कोई भी नॉन संस्कृत खोज देंगे तो वो तद्भव हो जाएगा। अब पूछता है आभ्यंतर का, आभ्यंतर का तद्भव बताइए। तो अभ्यंतर का भीतर, ठीक है ना, अभ्यंतर मतलब भीतर। भीतर का तत्सम बताना है, तो इसका अभ्यंतर बता सकते हैं। चलिए, तद्भव शब्द इसमें हम लोग को खोजना है, तो तद्भव हो जाएगा पंजीरी। देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंजीरी जो है तद्भव होगा। तद्भव का इसका जो है क्या हो सकता है तत्सम, तो तत्सम इसका होता है पंच जीरक, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये र लिखा था, ठीक है। पंचजीरक जो होता है इसका तत्सम शब्द होता है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से तद्भव बताना है, तो यहां पर हो जाएगा अटल। अटल जो है एक शब्द तद्भव शब्द है जिसका तत्सम स्थिर होता है, ठीक है ना। तो ये भी कंफ्यूज कर सकता है। अटल देखने में क्या लगता है, थोड़ा संस्कृत निष्ठ टाइप लगता है, लेकिन एक्चुअली इसका जो तत्सम होता है वो स्थिर होता है। बाकी तीनों शब्द जो है वो यहाँ पर तत्सम शब्द दिए हैं, जैसे आतुर एक तत्सम शब्द है, अतिथि और अजिर भी एक तत्सम शब्द होता है। बांका का तत्सम क्या होता है, तो बांका का होता है वक्र, ठीक है। बांका मतलब थोड़ा टेढ़ा,
ठीक है ना। बांकेलाल, आपने कभी बचपन में कहानी वहानी पढ़ी होगी, तो बांकेलाल मतलब एक टेढ़ा व्यक्ति, तो उसका होता है वक्र। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव पूछा है, तो तद्भव जो है पंसारी है, जिसका होता है पर्णशालिक। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है तद्भव तत्सम से सही बताना है। तो यहाँ पर गेहूं का गोहूम नहीं, गोधूम होता है, तो ये गलत हो गया। ओस का अवश्याय, ये करेक्ट हो गया। ठीक है ना। गेहूं का क्या होता है, तो गोधूम होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और कौड़ी तद्भव शब्द है, कौड़ी, इसका होता है कपर्दिका। कौड़ी क्या होती है, तो कुछ लोगों के वहाँ जो है पहले कौड़ी खेली भी जाती थी। ठीक। बाकी कौड़ी का यूज़ जो है नापने तौलने में किया जाता था। किसकी प्रजाति होती है, तो जो स्नेल होता है, मतलब घोंघा होता है, उसी की एक प्रजाति है वो विशेष। अच्छा, कहाँ यूज़ करते हैं, तो दीपावली के मतलब पूजा इत्यादि में कौड़ी का जो है यूज़ करते हैं। कुछ लोग पूजते हैं, कुछ लोग खेलते हैं, तो इस प्रकार जो है कौड़ी का होता है कपर्दिका। ठीक है। अपाहिज का होता है अपाद हस्त। अपाहिज का क्या होता है, अपाद हस्त, तत्सम है ये। तद्भव बताना है इसमें, तो तद्भव हो जाएगा पसीना। पसीना का क्या हो जाता है, प्रस्वेद। पसीना का क्या होता है तत्सम, तो प्रस्वेद होता है। प्रस्वेद जो है पसीने का तत्सम होता है। तद्भव तत्सम का एक युग्म जो है गलत है, तो गलत वाला बताना है। जैसे सेठ का से श्रेष्ठ नहीं होता है, क्या होता है, श्रेष्ठी होता है। मैंने आपको कई बार बताया कि इसका क्या होगा, सही वाला श्रेष्ठी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर लिख भी दे रहा हूं, श्रेष्ठी सही शब्द होगा। ठीक है। उपाध्याय का ओझा हो सकता है। ठीक ना, ये तो एक शुद्ध युग्म है, उपाध्याय का ओझा, ये बताया भी है हमने। तो इस प्रकार, सॉरी, उपाध्याय का, अच्छा, अशुद्ध युग्म पूछा है, तो ये तो सही दिया हुआ है। आर्द्रक का अद्रक भी सही दिया। अग्निष्ठ का अंगीठी जो है लिख रहा है नहीं होगा, अग्निष्ठिका का अंगीठी होगा। तो इस प्रकार ये भी जो है अशुद्ध है। ठीक। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि कौन सा तत्सम है। तो यहाँ पर सायम जो है, शाम का शायम जो है, ये एक तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है ना। तो बाकी जो है तीनों वो यहाँ पर तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है एकल का तद्भव क्या होगा, तो एकल का होगा अकेला। कैवर्तिका का क्या होगा, कैवर्तिका होगा केवट। गृध्र का क्या होगा, गृध्र का होगा गीध। ठीक है, 2 बार आया हुआ है, देख लीजिए गृध्र कैसे लिखा जाता है, गृध्र, गृध्र, गृध्र। ठीक ना, गृध्र, गृध्र। तो गृध्र का होगा गीध। सुष्ठी का तद्भव क्या होगा, सुष्ठी का होगा सोंठ। सोंठ जानते होंगे, जो अदरक को सुखा करके बनता है, उसका जो तद्भव शब्द है वो है सोंठ, और जो वास्तविक संस्कृत निष्ठ शब्द है वो है सुष्ठी। मक्षिका का क्या होता है, मक्खी। अब तेजी के साथ करेंगे दोस्तों। मक्खी का क्या होता है, तो मैंने अभी बताया मक्षिका होता है। हल्दी शब्द का तत्सम पूछा है, तो हरिद्रा होता है। क्या होता है, हरिद्रा। हल्दी का तत्सम क्या होता है, हरिद्रा होता है। हुलास का क्या होता है, उल्लास होता है। ठीक है। नारियल का नारिकेल होता है। नारियल का फिर से पूछा है, तो नारिकेल होता है। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न आते हैं यहाँ पर, सींग। सींग का तत्सम क्या होगा, तो सींग का तत्सम होगा श्रृंग। तो अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है कि इसको हम लोग को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। सींग का जो होता है श्रृंग होता है। तद्भव बताना है, तो तद्भव का हो जाएगा कोयल। कोयल का वास्तव में जो तत्सम होता है वो क्या होता है, कोकिल या कोकिला। ठीक है ना। फिर अट्टालिका का क्या होता है, तो अटारी होता है। तद्भव पूछा है, तो यहां पर हो जाएगा तीन। तीन का क्या हो जाएगा, त्रय हो जाएगा या त्रीणी हो जाएगा। करपर का क्या होगा, करपर का न खप्पर होगा, न कपड़ा, न कपूर, न करकट। देखिए, क्योंकि कपूर, कपड़ा और खप्पर जो है वो तद्भव शब्द है, इनके क्या हो जाएंगे, कर्पूर हो जाएगा, करपट हो जाएगा और खरपर हो जाएगा खप्पर का। करकट शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है ना। करकट, इसका केकड़ा होता है, तो इसमें करपर का कोई भी तद्भव रूप नहीं है। तो इसका क्या होगा, इसका हो सकता है आपका करपर का जो है तद्भव रूप बताना है, तो कपार, खोपड़ी, इस तरह से ले सकते हैं। चलिए अगला आता है यहाँ पर कि करपट शब्द का तद्भव रूप होगा, तो कपड़ा हो जाता है, सी ऑप्शन। करपट फिर से पूछा है, कई बार पूछा हुआ है, तो ये हो जाता है कपड़ा। फिर अगला प्रश्न है तद्भव की जोड़ी नहीं है, कौन सा तद्भव नहीं है, मतलब
तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, मतलब दो शब्द जो है आपस में तत्सम नहीं है, कौन से? तो कर्म विद्या है, मत्स्य मृग है, ज्ञान और क्षेत्र है, दधि और भात नहीं है, ठीक है ना, दधि और भात नहीं है, भात का क्या हो जाएगा? भक्त हो जाएगा, भात का क्या हो जाएगा? भक्त हो जाएगा। अगला है कि अशुद्ध बताना है आपको तत्सम की दृष्टि से, तो वत्स्य और परख ये जो है अशुद्ध है, राजपुत्र और शूकर ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ गलती क्या है कि परख जो है उसका एक्चुअल जो तत्सम होता है वो होता है परीक्षा, जबकि आपको दोनों ही तत्सम बताना है, युग्म जो है वो तत्सम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें केवल एक ही तत्सम है, बाकी राजपुत्र और शूकर इसमें दोनों ही तत्सम है, तृण और दंड दोनों ही तत्सम है, कपाट और एकादश दोनों ही तत्सम है। चलिए अगला प्रश्न है चूरन का क्या होता है? तो काफ़ी आसान है, चूर्ण होता है। तत्सम शब्द नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर इंदु, दिनेश, मनोज और रात, तो रात का होगा रात्रि, ये आसान है ये भी, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर है तिक्त का क्या होता है? तो तीखा होता है या तीता होता है, ज़्यादा बेटर शब्द है तीता, ठीक है। तिक्त का हो जाएगा तीता। तद्भव शब्द बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधा, अर्ध होता है इसका तत्सम, ओके। फिर तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम हो जाएगा यहाँ पर कठोर जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। यहाँ पर दो उत्तर दिया हुआ है बी एंड सी, यानी कि कठिन को भी इसने तत्सम माना है, परंतु मेरे हिसाब से जो है मुझे नहीं ठीक लग रहा है। क्लिष्ट की वर्तनी सही नहीं है, इसलिए वो वाला सही नहीं है, ओके। पहले इसका उत्तर ए दिया गया था कि भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद ये बी और सी दोनों ही उत्तर माना गया है, ठीक है ना। कठोर और कठिन दोनों ही तत्सम है, जो क्लिष्ट है उसकी वर्तनी गलत है, क्लिष्ट दिया हुआ है, ये होना चाहिए क्लिष्ट, ठीक है। तो कठिन भी एक तत्सम शब्द है, ये भी लिख लेंगे, कठिन जो है ये एक तत्सम शब्द है, ये काफ़ी आश्चर्यचकित करता है, ठीक। तो एक्सप्लेनेशन में ऐसा ही दिया हुआ है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ढीठ का क्या होगा? तो धृष्ट होता है, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है धृष्ट दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 101वां प्रश्न है, ढीठ फिर से दिया है तो धृष्ट हो जाएगा इसका। फिर तत्सम शब्द बताना है, तो व्याघ्र जो है वो तत्सम शब्द है, इसका होता है बाघ। फिर तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव हो जाएगा मनई, मनई का होगा मानव। कभी कई बार आप लोगों ने भोजपुरी में मनई शब्द जो है सुना होगा, कितना मनई बाटे ऐसे करके, ठीक। लोकल भाषा है ये, गोरखपुर बिहार आसपास की। दीठी, दीठी जो है उसका होता है दृष्टि, ठीक है ना, दीठी का होता है दृष्टि। चलिए अगला है मुद्री, मुद्री का होगा मुद्रिका, ठीक है ना, मुद्री का होगा मुद्रिका। अच्छा 106वां प्रश्न करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं क्या कि घटना चक्र, घटना चक्र की जो है आई दृष्टि, ये मैगजीन हमने स्टार्ट की है, थोड़ा थोड़ा लेक्चर लेके आ रहे हैं, पीपीटी के माध्यम से भी लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी लेक्चर जो है नियमित रूप से हो रहे हैं। साथ ही हिंदी के मतलब आर के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो लगभग हमने सब करा दिए हैं, उसको आप जाकर के प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। जब आप यूट्यूब ओपन करेंगे, चैनल पर जाएंगे, तो यहाँ पर लिखा होता है सबसे ऊपर वीडियो, शॉर्ट्स, ईटीसी, आगे लिखा होता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आप आर के प्रीवियस ईयर पेपर जो दिए हुए हैं उसको आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक मैराथन सीरीज़ दी है जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, इसमें हिंदी कंप्लीट कराई गई है, साथ ही आपको प्रैक्टिस पेपर भी कराए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आई दृष्टि की ऑडियो बुक भी है और आई दृष्टि की मैगजीन भी कराई जा रही है, ठीक है। ये सब कुछ नियमित रूप से चल रहा है। अगर आप 71वीं बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भी कवर कराया जा रहा है, तो ये सारा कुछ आप जो है कवर कर सकते हैं हमारे चैनल पर। और प्लीज़ अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो जेन्युइनली यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे पास अभी सब्सक्राइबर है नहीं, ठीक है। हम चाहते हैं अच्छा काम करना, हम चाहते हैं बहुत ही अच्छा काम करना, ठीक है ना। हम बेवकूफ़ बनाने वाला कोई काम नहीं करना चाहते, हम कोई चोरी का काम नहीं कर रहे हैं, हम जेन्युइन काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हमारी रीच होनी चाहिए, तो हमें कुछ अर्निंग होगी जिससे हम लोग स्मार्ट बोर्ड और इत्यादि चीज़ें आप लोगों की सुविधा के लिए, आपके बच्चों की सुविधा के लिए, ठीक है ना, वो काम करना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए प्लीज़। चलिए अगला हम लोग का है कि यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम जो हो जाएगा वो शुश्रूषा हो जाएगा। देख के ही लग रहा है कि संस्कृत युक्त शब्द है, बहुत लोग बोल भी नहीं पाएंगे, तो शुश्रूषा जो है वो एक तत्सम शब्द है। बाकी सुन्नर का जो है वो सुंदर हो सकता है, अपजस का अपजस हो जाएगा और अक्षर का अक्षर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पर विस्मय जो है ये तत्सम है। विस्मय का जो अर्थ होता है वो आश्चर्य होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर है 108वां कि इसमें से तत्सम बताना है, तो मुमुक्षु यानी कि
जो मरने की इच्छा होती है मुमुक्षु बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वरिष्ठ, ऊष्मा और अंगूठा दिया हुआ है, तो ये तीनों शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। गधा का तत्सम रूप क्या होता है, तो आसान है, गर्दभ होता है। तो देखिए गर्दभ ये होता है ना, तो इस तरह का जब भी उच्चारण करते हैं तो र जो जैसे द के पहले आया है तो द के ऊपर लग जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार जो है ये सही वर्तनी यहाँ पर हो जाएगी। प्रिय का क्या होता है, प्रिय का होता है पिया। प्रिय का तद्भव क्या होता है, पिया। आपने बहुत सारे गानों में भी प्रिय का पिया सुना होगा। यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव बताना है, तद्भव हो जाएगा नेह। नेह का क्या होता है, स्नेह। नेह का क्या होता है, स्नेह होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न तद्भव बताना है, तद्भव का हो जाएगा पंख। पंख का क्या होता है, पक्ष, ठीक है ना, पक्ष होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तद्भव शब्द बताना है यहाँ पर, तो निडर जो है वो एक तद्भव शब्द है जिसका होता है निर्भय। अगला प्रश्न है पक्ष का तद्भव क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा है पंख होता है, ठीक है। फिर तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम शब्द का हो जाएगा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती एक बुक आती है, जानते ही होगे, तो वो दोनों संस्कृत में लिखा हुआ है। तो दुर्गा सप्तशती यानी कि ये जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। बाकी शक्कर का शर्करा हो जाएगा, होली का आपका यहाँ पर होलिका हो जाएगा, और मोती का मौक्तिक हो जाएगा। तो ये तीनों शब्द भी आप याद रखेंगे। अगला जो है तद्भव शब्द इसमें बताना है, तो कोयल जो हो जाएगा ये एक तद्भव शब्द है। कोयल का क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, कोकिल होता है, ठीक है। तो यूपीपीएससी के डीआईटी डाइट लेक्चरर 2014 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था, ठीक है। एक बार फिर से मैं सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों से अनुरोध करता हूं, प्लीज़ अपने आप को मत रोकिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं और मेहनत यहाँ पर करना चाहूँगा। नया का जो तत्सम है क्या हो जाएगा, नूतन हो जाएगा, सॉरी नव्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं कि नया का जो तत्सम होता है वो यहाँ पर नव्य होता है, नूतन नहीं होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे स्टार मार्क कर देना चाहिए इसको। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है तद्भव, तत्सम तद्भव की मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। तो यहाँ पर लिखा है हरिद्रा, हरिद्वार, तो ये नहीं होगा, ठीक ना। हरिद्रा जो होता है हल्दी का होता है। पृष्ठ का पन्ना, मुझे लगता है कि बी जो है वो शुद्ध युग्म होगा यहाँ पर, ठीक है। पर्यंक का पलंग होता है, और चुल्लीक का जो है वो चूल्हा नहीं होता है, चुल्ली का चूहा होता है, ठीक ना। ये काफ़ी अच्छा शब्द मिला है, चुल्ल मची हुई है हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो चूल्हा चूल्हा है एक्चुअली उसका अर्थ, ठीक है। आज पता चल चुका है, चुल्ल मची हुई जो लोग बोलते हैं। पृष्ठ का पन्ना होगा, ये हम लोग कई बार देखा है, ठीक है। चुल्ली का क्या होता है, चूहा होता है, चूल्हा होता है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी के ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, तो हम लोग संस्कृत वाले ज्यों त्यों प्रयुक्त होते हैं तो तत्सम कहलाते हैं, और जो परिवर्तित होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम यहाँ पर हो जाएगा तीर्थ, जिसको हम लोग तीर्थ बोलेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अंगीठी का क्या होता है, तो अंगीठी का होता है अंगिष्ठिका। लिखना सीख लीजिए अंगिष्ठिका कैसे लिखाएगा, क्योंकि ये अगर वर्तनी शुद्धि में देगा तो जरूर फंसा देगा। तो अग्नि लिखना है, अग्नि और फिर स्ठिका लिखना है, ठीक ना। अग्निष्ठिका लिखना है, अंगिष्ठिका नहीं, मैं गलत बोला था, अग्निष्ठिका लिखना है, यानी कि पहले अग्नि लिखना है और फिर यहाँ पर स्ठिका लिखना है, ठीक है ना। तो अग्निष्ठिका जो है इसका करेक्ट शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि तद्भव बताना है, तो तद्भव जो है सूरज हो जाएगा, जिसका होता है सूर्य, ओके, तत्सम होता है सूर्य, ठीक है ना। बाकी दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। यहाँ पर तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आँख, ठीक है ना। आँख का अक्षी होता है, आँख का क्या होता है, अक्षी, ये तत्सम शब्द है। बाकी नयन जो है वो अपने आप में तत्सम है, इसका तद्भव हम लोग को अगर करना हो तो नयन हो जाएगा। दृग जो है ये भी अपने आप में तत्सम है, और नेत्र जो है वो तो यहाँ पर तत्सम है ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही करेक्ट ऑप्शन था वो था आँख। आँख का जो तत्सम होता है वो अक्षी होता है। अगला है कि तो कौन सा तत्सम नहीं है। प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, देखिए को हर पेपर में आप भी ये महसूस करते होंगे कि कम से कम 4 से 5 प्रश्न केवल अच्छे से ना पढ़ने के नाते गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत मैटर करता है, एक एक नंबर इस समय बहुत मैटर करता है, क्योंकि वैकेंसीज इतनी कम आती हैं, पद इतने कम है, कंपटीशन इतना हाई है कि आपको अपनी तरफ से कोई भी एक गलती नहीं करनी है। तो कौन सा तत्सम नहीं है, यानी कि कौन सा तद्भव है, तो यहाँ पर कपूर जो है जिसका तत्सम होता है कर्पूर, ठीक ना। कर्पूर गौरम करुणावतारम आपने जरूर पढ़ा होगा, तो 1 लाइक आप कर सकते हैं इस श्लोक के लिए। चलिए तत्सम शब्द पूछा हुआ है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा मुख, ठीक है ना, जिसका तद्भव हम लोग पढ़ते हैं मुंह, जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर तद्भव पूछा हुआ है, तो यहाँ पर तद्भव जो है भ्रमरा हो जाएगा। इसका एक्चुअल क्या होता है, भ्रमर होता है, आपने पढ़ भी रखा होगा कभी अगर बचपन में संस्कृत पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा भ्रमर, भ्रमर, और जो तद्भव शब्द है वो होता है भंवरा।
फिर आता है आपका श्रृंगार। श्रृंगार का क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, कुछ लोग ऐसे श्रृंगार लिखते हैं, ठीक ना, कुछ लोग ऐसे श्रृंगार लिखते हैं, ये सब गलत है, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये सब गलत है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए ये, तो आपको दिख रहा है कि आप पहला ही ऑप्शन टिक कर दोगे, लेकिन एक्चुअल क्या सही है? एक्चुअल सही है ये सी वाला, ठीक है ना। तो यानी कि ये यहां पर ध्यान रखना है। एक सेकंड, मैं यहां पर लिख देता हूं कि ध्यान दें, इस वाले पे ध्यान दें, ठीक है ना, क्योंकि ये गलत है मित्रों। और सही क्या है? ये सही है, शुद्ध वर्तनी है। ओके, तो शुद्ध वर्तनी ये है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है और बोला जाता है श्रृंगार। क्या बोला जाता है? श्रृंगार, श्रृंगार नहीं, श्रृंगार। चलिए अगला हम लोग देखने जा रहे हैं खंडहर। खंडहर जो है खंड गृह, ठीक है ना, खंड गृह खंडहर का हो जाएगा। देवर का क्या हो जाएगा? द्विवर, यानी कि दूसरा वर, यानी कि जो लड़के का भाई होता है वो दूसरा वर या द्विवर कहलाता है, ठीक है ना। देवर का तत्सम फिर से पूछा है तो द्विवर हो जाएगा। मक्खन का क्या होता है? तो मक्खन का होता है मृक्षण। याद रखेंगे इसका तत्सम क्या होता है? मृक्षण होता है। मक्खन का तत्सम होता है मृक्षण। अच्छा प्रश्न है, मैं इसको भी यहाँ पर टिक कर रहा हूँ क्योंकि ये भी अगर पेपर में आएगा तो फंसा सकता है। हाँ, जो लोग मेरे लेक्चर से पढ़ रहे होंगे वो तो नहीं फंसने वाले हैं, ये तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी अटेंटिव होकर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, लड़के हों, यंगस्टर हों, या कोई अपने एंटरटेनमेंट के लिए मेरे लेक्चर से पढ़ रहा है, अगर वो कभी इस तरह परीक्षा में प्रश्न पाता है तो कभी भी गलती नहीं करेगा। यह आपको भी विश्वास है मन में और मुझे भी विश्वास है। मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरे से पढ़ने के बाद गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ठोको लाइक सिद्धू के अंदाज में। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है मित्रों। तो यहाँ पर दिन जो है वो हो जाएगा तत्सम शब्द, जिसका जो है दिवस जो है ये भी तत्सम शब्द होगा। तत्सम पूछा है, ठीक है ना। तो करोड़ का कोटि हो जाएगा तेल का तैल और पीपल का पिप्पल। तो यहाँ पर दिन जो है या दिवस जो है यही तत्सम होता है। तो याद रखिएगा दिन जो है एक तत्सम शब्द है। आज कौन सा दिन है? तो ये एक तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है पीपल का। तो पिप्पल मैंने बताया है, ए ऑप्शन टिक करके हम लोग आगे चले जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर तद्भव नहीं है, यानी कि तत्सम पूछ रहा है। तो खरपर जो है जिसका होता है खपड़ा, ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है ना। तुरंत का होता है त्वरित, तत्सम। आज का जो है तद्भव तत्सम होता है अद्य, और धीरज का होता है धैर्य। यहाँ पर तद्भव तत्सम में त्रुटिपूर्ण एक शब्द बताना है। तो दही का दही नहीं होता है, दधी होता है। क्या होता है? दधी, ठीक है। तो ये गलत लिखा था तत्सम यहाँ पर दही का। आशा करता हूं कि वो आपको पता रहा होगा। तत्सम तद्भव में फिर से हमें एक त्रुटिपूर्ण बताना है। पहले तत्सम यानी कि वचन बैन सही है, पुराण पुराना ये भी सही है, गंभीर गहरा ये भी सही है। कपड़ा का कपाट नहीं होता है दोस्तों, करपट होता है, करपट। इतनी बार हम लोग ये प्रश्न कर चुके हैं तो इसे भी गलत नहीं करेंगे। अगला है कि यहां पर एक त्रुटिपूर्ण युग्म दिया हुआ तद्भव सत्सा का, जैसे उट्र का ऊट दिया है, उट्र नहीं होता है, उष्ट्र होता है, उष्ट्र। ये तो उट्र कौन बोला था? तो कालिदास बोले थे। इसके पीछे एक कहानी सुनाता हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि जो है शादी करानी थी किसी, तो देखिए इसमें एक विद्योत्तमा नाम की स्त्री है। तो विद्योत्तमा जो है बहुत ज़्यादा विदुषी है, बहुत ज़्यादा होशियार है। बस 1 मिनट में 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, बहुत इंटरटेनिंग कथा है। तो विद्वान जो भी शास्त्रार्थ करते थे विद्योत्तमा से, वो जब हारते थे तो बहुत ज़्यादा पछताते थे, क्योंकि विद्योत्तमा की एक शर्त थी कि जो व्यक्ति मेरे से शास्त्रार्थ में जीतेगा मैं उसी से विवाह करूंगी, ठीक है। ऐसी उसकी शर्त थी। बहुत सारे लोग आते थे, विद्योत्तमा इतनी होशियार थी, ये सबको हरा देती थी। तो सारे जो मतलब जो लोग हारे थे, और मतलब हारे थके हारे हुए आशिक कह सकते हैं, मतलब ऐसे सामान्य शब्दों में, सॉरी, लेकिन वो लोग सोचे कि चलो इनका विवाह एक ऐसे मूर्ख से करा देंगे कि ये भी झेल जाएंगी, बहुत अकड़ है इनके अंदर, ठीक है ना, घमंड है। तो ये लोग रास्ते से जा रहे थे, कुछ लोगों का ग्रुप, मतलब जो भी जा रहा हो, तो वो लोग देखे कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। तो कहे इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा। तो उसको लेकर के आए और कालिदास से कहा कि आप मौन धारण कर लेना, जब भी शास्त्रार्थ शुरू होगा तो मौन धारण करे रहिएगा और हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, आप कुछ भी मत बोलिएगा। तो पहुंचते ही ये शर्त रख दी गई विद्योत्तमा से कि आपसे शास्त्रार्थ तो करेंगे लेकिन मौन माध्यम से करेंगे, और जो ये बताएंगे उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो विद्योत्तमा ने सबसे पहले क्या किया कि एक अंगुली दिखाई, यहां से शुरू किया उन्होंने कि ब्रह्म एक है, ठीक है ना, ईश्वर एक है। तो कालिदास को लगा कि अच्छा ये स्त्री जो है एक अंगुली दिखा रही है मेरी आंख फोड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा छोड़ेंगे नहीं। तो मुंह बनाया टेढ़ा मेढ़ा, फिर 2 अंगुली ऐसे दिखाई, ठीक।
तो अब लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि देखिए, आप सही कह रही हैं कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उस ब्रह्म को जानने के लिए दूसरे जगत की जरूरत पड़ती है, अर्थात दो अंगुली, यानी कि ब्रह्म के साथ साथ जगत की भी जरूरत पड़ती है। तो इस बात में फिर ये जीत गए। फिर उन्होंने जो है जो विद्वोत्मा थी, उन्होंने फिर 5 मूलभूत तत्वों को अपने पंजे से दिखाया, जैसे कांग्रेस का पंजा है कि ऐसे 5, ठीक है ना, कि मूलभूत तत्व जो है वो 5 है। तो उनको लगा कि ये थप्पड़ मारने की धमकी देने लगी, तो ये कहे कि अगर तुम थप्पड़ मारेगी मुझे, मन में सोचे, तो उसको घूसा दिखाए, ठीक। तो जो वहाँ पे आसपास लोग थे वो कहे कि देखिए, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व जो है वो अलग अलग काम तो नहीं कर सकते, तो सबको मिलके काम करना होगा। तो जो यहाँ पर महाराज बैठे हैं, कालिदास महाराज, वो दिखा रहे हैं मुक्का, यानी कि सबको जोड़ के ही काम कर पाएगी ये शरीर, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है विद्वोत्मा ये मानती हैं, धीरे धीरे शास्त्रार्थ आगे बढ़ता है, तो ये मानती हैं कि मैं हार गई, और हारने के बाद विवाह कर लेती हैं, ठीक है। विवाह करने के बाद जब मतलब वो रहती हैं साथ में एक आध रात, तो उस समय कहीं ऊंट बोल रहा था, ठीक है ना, ऊंट का स्वर सुनाई देता है। तो विद्वोत्मा संस्कृत में पूछती हैं कि मेतत, ठीक ना, कि मेतत, परंतु कालिदास जानते ही नहीं थे उसका अर्थ, तो उनके मुंह से निकलता है उट्र। क्या निकलता है? उट्र। तो यही उट्र वाली कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, ठीक है ना। तो हर सब चीज के पीछे का अगर आप एक स्टोरी जान जाए तो वो फिर कभी नहीं भूलेगा। तो उट्र उट्र बोलते हैं, तो वो जान जाती हैं कि ये जो है सच्चा विद्वान नहीं, ये जो है बहुत बेवकूफ टाइप के हैं। तो उनको धिक्कारती हैं और घर से निकाल देती हैं। फिर कालिदास जाते हैं, काली देवी की आराधना करते हैं, और फिर जब वापस आते हैं अपने घर पे, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कपाटम उद्वाट्य सुंदरी, मतलब दरवाजा खोलो सुंदरी। तो विद्वोत्तमा बोलती हैं अस्ति कश्चिद वाग वेशः, वाग भी शेषः, तो मतलब उनको लगता है कि कोई विद्वान है। तो जब दरवाजा खोलती हैं तो भाई पता चलता है कि कालिदास हैं। और कालिदास जो है अपनी इस जो भी स्थिति उनकी होती है, जैसे उनको नहीं आता है, तो ये नहीं सोचते हैं कि किसी स्त्री ने मुझे बेवकूफ़ मतलब धिक्कार दिया, ये कर दिया। वो उस चीज़ से आगे बढ़ते हैं, अपने मन में कपट नहीं रखते हैं। और आपको पता होगा कि अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, बहुत सारे, ऋतु संहारम, इतने सारे संस्कृत ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, महाकाव्य, खंडकाव्य, बहुत कुछ लिखा है, ठीक है ना। तो एक विद्वान बनने के लिए ये स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान नहीं देखा जाता कि किस व्यक्ति ने मुझे धिक्कारा। अगर कमी अपने अंदर वास्तव में है, ठीक है ना, अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो पूरा आसमान खुला है, आप सीख सकते हैं, ठीक। केवल ये विश्वास रखिए, पॉजिटिव। अब मेरी बातें सुन करके कुछ लोग को लग रहा है अरे बड़ा ज्ञान दे रहे, ये निगेटिविटी है। क्योंकि एक्चुअल ये है कि आप जिस दिन खुद को इंप्रूव करना चाहेंगे, जिस दिन कुछ को बदलना चाहेंगे, उस दिन आप खुद को बदल लेंगे। आप कोई एक्सक्यूज आपको नहीं चाहिए, बस वो आग आपके अंदर होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि जो भी आपको आगे बढ़ने में सहायता करे, जैसे किसी ने धिक्कार दिया, उसकी वजह से आप आगे बढ़े, तो कभी उससे द्वेष मत रखिए, ठीक ना। उससे तो मित्रता करनी चाहिए, उससे तो प्रेम रखना चाहिए। चलिए, तो उष्ट्र नहीं होता है, उष्ट होता है, उष्ट्र। चलिए, फिर कहता है कौन सा तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव बताना है। तो यहां पर मोती जो है इसका होता है मौक्तिक तत्सम, ठीक है, तो ये भी हम लोग कर चुके। पलंग का होता है पर्यंक, ठीक है ना, पलंग का क्या होता है? पर्यंक होता है। पलंग का फिर से पूछा है तो हो जाएगा पर्यंक। यहां पर पूछा है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है तत्सम तद्भव में, तो गोमय का गोबर होता है, क्षीर का खीर होता है, सपत्नी का सौत होता है, पर्यंक का पटरी नहीं होता है, पर्यंक का क्या होता है? पलंग होता है। तो ये जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फिर तद्भव बताना है, तो तद्भव का क्या हो जाएगा? कपास। कपास का जो है करपास होता है। कपास का क्या होता है? करपास होता है। याद रखिएगा, कपास का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है करपास। मुझे आशा है कि आप लोग याद रखेंगे। अखरोट का क्या होता है? अक्षोट होता है, ठीक। थोड़ा कहानी सुनाया हो तो अब थोड़े से क्वेश्चंस को तेजी से कर लेते हैं। अकार्य, अकार्य का क्या होता है? अकाज। लोग कहते हैं अकाज होता, कहते हैं ना अकाज, मतलब कि काम नहीं हो रहा है। तो अकार्य यानी कि कार्य नहीं हो रहा है, तो उसका तद्भव क्या हो जाएगा? अकाज हो जाएगा। टकसाल का होता है टंकशाला। याद रखिएगा, टंकशाला या टकसाल वहां पर जहां पर क्वाइन बनती है। आपको एक न्यूज भी बता दे रहा हूं कि 300 रुपए का सिक्का जारी हुआ है, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में जारी हुआ है? तो इंदौर की जो अहिल्याबाई होलकर हैं, उनके 300वीं जयंती थी, तो 300 रुपए का सिक्का जारी हुआ है। और ये पहली बार है जबकि 300 रुपए क्वाइन मतलब जारी हुए, मतलब 200 500 तो होता है, लेकिन 300 रुपए नहीं जारी होता। तो 300 रुपए का पहली बार जारी हुआ है। किसने जारी किया है? तो कोलकाता का जो मिंट है यानी कि टकसाल है, उसने जारी किया है। इसीलिए प्रश्न बताया। तो वहां पर टकसाल का एक्चुअल तत्सम क्या होता है? टंकशाला, इंग्लिश में बोलते हैं मिंट, ठीक है ना। तो ये करंट की न्यूज थी, याद रखिएगा। तत्सम रूप बताना है यहां पर, तो हो जाएगा पाद। पाद मतलब होता है पैर। अगला है गोबर। गोबर का होता है गोमय। गोमय का होता है गोबर, ठीक है ना। माँ का तत्सम क्या होता है? तो ये तो कौन नहीं जानता है, माँ का होता है मातृ। माँ का होता है मातृ। जैसे आप लोग
सुनते होंगे मातृभूमि, ठीक है ना। तो मातृभूमि क्या है, माँ, माँ की भूमि, और कुछ थोड़े, ठीक है। माँ शब्द का तत्सम फिर बताना है तो हो जाएगा मातृ। अच्छा, पहला भी ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होता है, और माता भी हो सकता है, सही है, माता भी हो सकता है, ठीक है। अगला यहां पर है खाट का तत्सम रूप बताना है, तो खाट का तत्सम हो जाएगा खटवा। तो इसको नोट डाउन करेंगे, खाट का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा खटवा। पनही, पनही का तत्सम रूप क्या होता है, उपाना, ठीक ना। बेसिकली मुझे लगता है पनही का तद्भव जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पर्ण जो है एक तत्सम रूप है, तत्सम इसका दिया हुआ है पान, ठीक है ना। पर्ण का पत्ता भी हो सकता है, ठीक है ना। वृक्षात पर्णात ऐसे कुछ होता है ना, पतंती मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पान जो है वो पर्ण का हो जाएगा, यहाँ पर पनही का हो जाएगा उपाना, ठीक है ना। पनही मतलब ये भी होता है पैर में पहनने वाले जो चप्पल होते हैं उन्हें पनही भी कहते हैं। पर्ण का तद्भव पूछा हुआ है तो हम बता देंगे पर्ण का पन्ना भी होता है तद्भव, ठीक है ना। पर्ण का क्या होता है, पन्ना भी हो जाएगा। चलिए, अगला होता है पोखर। पोखर का क्या हो जाएगा, पुष्कर। आप जानते होंगे कि पुष्कर तालाब जो है वो कहाँ स्थित है, तो एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, पुष्कर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो पुष्कर का क्या होता है, पोखर। तो बेसिकली वो पुष्कर नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि वहां पर एक पुष्कर नाम का तालाब है, ठीक है। तो पोखर का तत्सम जो हो जाएगा वो पुष्कर हो जाएगा। दाहिना का क्या होगा, दक्षिण। दाहिना का क्या हो जाएगा, दक्षिण। सुई का क्या हो जाएगा, सुई का सूची, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूची। सुई का क्या हो जाएगा, सूची। चलिए, अगला जो है देख लेते हैं, इसमें सूचिका भी कहीं कहीं लिख के आएगा तो वो भी सही है, सूची या सूचिका। हस्त का हो जाएगा हाथ, तद्भव, ठीक है। इसमें तत्सम नहीं है, यानी कि हाथ ही आ जाएगा, तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव शब्द पूछा हुआ है। ससुर का क्या हो जाएगा, श्वसुर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ससुर का हो जाएगा श्वसुर, ठीक है ना। श्वसुर के नाती बोला करिए, ससुर के नाती नहीं बोला जाता है। चलिए, आइए, इसमें तद्भव शब्द बताना है तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ससुर का क्या होता है, श्वसुर होता है। चलिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, ठीक है। क्या है, यूथ शब्द जत्था का तत्सम है, ठीक है। जत्था एक तत्सम शब्द है और इसका जो होता है यूथ होता है, ठीक। ये इंग्लिश वाला यूथ नहीं है, जत्था का यूथ होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यहां पर ऊपर एक चीज और लिख दे रहा हूं, क्या लिखना है, तो ये जो है तत्सम है और ये जो है तद्भव है, ठीक है ना। तो यूथ जो है ये एक, सॉरी उल्टा लिख दिया हूं, जत्था जो है ये तद्भव है और ये जो है तत्सम है, ठीक। तो जत्था का तत्सम क्या होता है, यूथ होता है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं क्योंकि ये अगर दोबारा पूछेगा तो याद रखिएगा यूथ शब्द जो है काफी महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए, आगे चलते हैं हम लोग इसी में। और क्या क्या लिखा हुआ है, गायक का गवैया होता है, ये तो हम लोग को पता है, ठीक है ना। फिर ससुर का श्वसुर होता है, कृष्ण का कान या किसन हो सकता है, चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग कर लेंगे। तत्सम शब्द यहां पर चुनना है, कान, दिन, बाहर, जमुना। तो मैंने दिन या दिवस आपको बताया था कि तत्सम है, और बताता कौन है ये चीज, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा विभाग जो है, अब शिक्षा मंत्रालय के अंतर में तत्सम शब्द के अनुसार दिन और दिवस दोनों ही तत्सम है, तो दिन भी तत्सम है और दिवस भी तत्सम होता है। बोथ क्या है, बोथ तत्सम। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर लोगों को लगेगा दिन या दिवस जो है वो तत्सम नहीं है, तो दिन भी तत्सम होता है। बार बार बता रहा हूं कि कौन सा दिन है, ये क्या है, तत्सम है। ईख का क्या हो जाएगा, इक्षु हो जाएगा। फिर आता है अटारी शब्द का तत्सम, अट्टालिका होता है। देखिए, अटालिका, अट्टालिका कई तरीके से लिखा है, लेकिन शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा, तो अट्टालिका यानी कि ट के नीचे एक और टा होगा और फिर अट्टालिका इस प्रकार लिखा जाएगा। तो वर्तनी भी देखते चलिए। अगला है तद्भव शब्द बताना है, तो यहां पर बंदर जो है उसका वानर होता है तत्सम, तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। बाकी भ्रमर का भंवरा होता है तद्भव, पवन का हवा हो जाएगा, ठीक है ना, पवन का हवा हो जाएगा तद्भव। तद्भव फिर बताना है, तद्भव क्या हो जाएगा, यहां पर बंदर हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होगा मित्रों, तो वानर हो जाएगा। फिर तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तत्सम बने तद्भव से, हत्ता का हाथ लिखा है, सही है। रत्ता का रात लिखा है, पत्ता का पत्र लिखा है, ठीक है ना। तो यही जो है सही है, क्योंकि हत्ता का हाथ नहीं होगा, हस्त का हाथ होगा। क्या होगा, हस्त का हाथ होगा या हाथ का हस्त होगा।
रात का रात्रि होता है, और नाच का नृत्य होता है, नच्चा नहीं होता। कुछ भी लिख दिया है। तो पत्ता का पत्र होता है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। आखर का क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, ठीक है ना। कभी बहुत पहले एक मूवी आई थी, उसमें एक गाना था ढाई आखर प्रेम के, ठीक है ना। तो बेसिकली वो आखर क्या था, अक्षर था। अक्षर जो हम लोग लिखते हैं क ख ग, ये सारे अक्षर या वर्ण है, ठीक है ना। फिर यहां पर कुछ और दिया हुआ है, जैसे अक्षी, अम्ब और अद्य का तत्सम दिया है, तो अद्य का आज होता है, ठीक ना। अद्य व मरणमस्तु युगांतरेवा, ठीक ना। बहुत पहले एक मतलब श्लोक पढ़ा हुआ है, तो उसमें होता है कि निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु, ठीक ना। लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छतु व यथेष्टम अद्य व मरणमस्तु। अद्य मतलब आज ही मृत्यु हो जाए, या युगांतरेवा या युगों के बाद हो। न्यायाथ पतः प्रविचलंती पदम न धीरता, मतलब न्याय के पथ पर चलने वाले लोग धीरे नहीं होते। तो अद्य मतलब आज हो जाएगा। अम्ब का हो जाता है अम्मा, ठीक है ना। अम्ब जैसे माँ अम्बा बोलते हैं ना, अम्बेश्वरी, तो अम्ब मतलब होता है अम्मा, ठीक। फिर होता है अक्षी। आपको बताना है अम्बु मतलब क्या होता है। अम्बु कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए। जितने लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे अम्बु का अर्थ क्या होता है। आज मैं चेक कर लेता हूँ आप लोगों को। अक्षी का हो जाएगा आंख। चलिए, तत्सम शब्द बताना है, तो यहां पर उच्च जो है वो तत्सम है, क्योंकि अकाज का तद्भव क्या होता है, मैंने बताया था अकार्य होता है, ठीक है ना। सिख का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सिख का हो जाएगा शिष्य, ठीक है ना। अनी का क्या हो जाएगा, अनी का जो है वो अणी हो जाएगा। चलिए, अगला यह है कि तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, तो यहां पर घड़ा जो है वो तद्भव है जिसका घट होता है, ठीक है ना। घट होता है, घड़े का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, घट होता है। चलिए, दक्षिण का क्या हो जाएगा, ये खुद ही तत्सम है, तो इसका हो जाएगा दाहिना, ठीक। फिर आता है प्रश्न एक खटवा। खटवा का हो जाएगा खाट, और खरजूर का हो जाएगा खजूर। चलिए, अगला प्रश्न है कि सही युग में बताना है तद्भव से तत्सम बनने वाला। तो ओठ का होठ, तो ओठ का जो है होठ नहीं होगा, होस्ट हो जाएगा, सही बताना है। कान का कर्ण नहीं होता है, नीचे ऊपर होता है, ऐसे लिखा जाता है कर्ण। और आंख का अच्छ नहीं होता है, अक्षी होता है, तो नाक का नासिका जो है ये सही युग्म हो जाएगा। चलिए, चलते हैं 170वें प्रश्न की ओर। ओष्ठ का क्या होता है, होठ होता है। ओठ भी कुछ लोग लिखते हैं। ओठ क्या हो जाएगा, तो ओठ जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। तत्सम और तद्भव का सही युग्म बताना है, तो यहां पर सर्प का सांप हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सही था। बाकी लक्ष्य का लाख होता है, क्षेत्री का खेती होता है, और किंचित का कुछ होता है। धरती का तत्सम क्या होगा, तो धरित्री होगा, यानी कि सबको धरने वाली धरित्री, ठीक है ना। और धात्री, पृथ्वी का पर्यायवाची में धात्री आ जाता है, ठीक है ना, जिसका तद्भव जो है दाई होता है। धात्री का तद्भव क्या होता है, दाई। जो दाई 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 में यूज करते हैं ना, वो बेसिकली धात्री होता है। डंडा का तत्सम बताना है, तो दंड हो जाता है, कहते हैं दंड, ठीक ना। आपको दंड देंगे, दंड का मतलब आप सीधे हिंदी में तद्भव रूप से बोलेंगे तो कह देंगे डंडा मारेंगे, ठीक है ना, या दंड देंगे, डंडा देंगे। चलिए, तो पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाता है। दोस्तों याद रखेंगे। 175वां प्रश्न खत्म हो गया हम लोग का। 176वां प्रश्न महुआ का हो जाएगा मधुप, सॉरी मधुक होता है, मधुक, ठीक है ना। महुआ का क्या हो जाता है, मधुक होता है, मधुप नहीं होता है, मधुक होता है, ठीक है ना। महुआ का तत्सम मधुक होता है। मधुप तथा भौरा का दोनों पर्यायवाची है, ठीक है ना। मधुप और मधुकर ये भौरा का पर्यायवाची है। फिर आता है सियार। सियार का होता है श्रृंगाल। सियार का क्या होता है, श्रृंगाल होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है लंगोट का हो जाता है लिंग पट्ट, मतलब लिंग के ऊपर कुछ पट्टी टाइप का लगा हुआ, उसी को बोलते हैं लंगोट। तो लंगोट आप देख के भी समझ में आता होगा, लिंग के किनारे किनारे पट्टी टाइप का बांध लेते हैं लोग, तो लंगोट का हो जाता है लिंग पट्ट, आदमी लोग बांधते हैं। भतीजा का तत्सम क्या होता है, भतीजा का होता है भ्रातृज्य। क्या होता है, भ्रातृज्य, ठीक है। भतीजा का होता है भ्रातृज्य। भौरा का होता है भ्रमर। भाई का होता है भ्राता। और भतीजी का होता है भ्रातृजया। क्या होता है, भ्रातृज्या, भ्रातृज्या। सौत का क्या हो जाएगा, सौत का हो जाएगा सपत्नी। सौत का क्या हो जाएगा, सपत्नी। इससे पहले भी ये प्रश्न कर चुके हैं। फिर आता है, ठीक है, फिर आता है अगला शब्द तत्सम बताना है। तत्सम का हो जाएगा मतलब तत्सम शब्द इसमें सपत्नी हो जाएगा, ठीक ना। सौत का सपत्नी हो जाएगा, बहन का भगिनी हो जाएगा, भाभी का, अब जो भी भ्रातृ कुछ करके होता हो, यानी कि भाई की पत्नी। ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, जेठ। ये तो आप लोग
सामान्य बोलचाल की भाषा में सुने होंगे कि तुम्हारा जेठ कौन है, ठीक ना, इस तरह से। फिर जाड्य का होता है जाड़ा, ये भी याद रखना है। वरिष्ठ का बड़ा और युक्ति का जुगति, ये तो पता है, लेकिन जाड्य का जाड़ा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं बहुत जाड़ा पड़ रहा है, तो अगर किसी को संस्कृत में कहना होगा तो कहेगा बहुत जाड्य पड़ रहा है, यानी कि जडेजा पड़ रहा है, मतलब जाड़ा पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, काफी बढ़िया प्रश्न मुझे लगा ये। जाड्य का होता है जाड़ा। फिर अगला है तद्भव शब्द, हम लोग को बताना है तद्भव शब्द 4 में से, तो ये हो जाएगा बहरा। बहरा का क्या हो जाएगा? बधिर। आप लोग देखते हो लिखा रहता है मूक बधिर, मूक मतलब मुंह से ना बोलने वाला, बधिर मतलब कान से ना सुनने वाला। वत्स का क्या हो जाएगा? तो यहां पर वत्स का जो होता है बच्चा होता है, ताप का जो होता है तप्त होता है, ठीक है ना, ताव भी होता है। ताप जो है तत्सम शब्द है, इसका ताव होता है, और गंभीर का गहरा होता है, ठीक है ना। तो तद्भव शब्द एक ही था जिसका नाम था बधिर। फिर आता है तत्सम शब्द, यहां पर छाटना है, तो यहां पर हो जाएगा आपका यज्ञमान। पढ़ के ही लग रहा होगा, इसमें ज्ञा आया हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है बोलने में, तो जो बोलने में थोड़ा टेढ़ा होता है वो जो है आपका तत्सम हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि कुक्कुर जो है ये भी तत्सम है, ठीक है ना। कुत्ता तद्भव है, कुक्कुर जो है तत्सम है, ये तत्सम शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें नहीं गलती करिएगा, कुक्कुर तत्सम शब्द है, और देखिए बोलने में भी टेढ़ा है थोड़ा। यहां पर सपना का स्वप्न हो जाएगा। सयाना का क्या हो जाएगा? सयाना का हो जाएगा आपका संज्ञान। सयाना का क्या हो जाएगा? संज्ञान। ओस का क्या होता है? अवश्याय, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और यज्ञमान यहां पर सही तत्सम है। चलिए, यज्ञमान का जो तद्भव होता है वो जजमान होता है। यज्ञमान का क्या होता है? जजमान। यहां पर धूम्र का तद्भव क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहां पर अमीय जो है वो तत्सम नहीं है। अमीय का क्या होता है तत्सम? अमृत, ठीक है ना। बाकी सारा का सारा तत्सम दिया हुआ है। कोष्ठ का क्या होता है? कोष्ठ का होता है कोख। कोष्ठ का क्या होता है? कोख। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। कोष्ठ का तद्भव शब्द होता है कोख। काठ, केवट और कुछ का क्या होता है? तो काठ का काष्ठ हो जाएगा, केवट का कैवर्त्य होता है, केवट का कैवर्त्य होता है मित्रों, और यहां पर कुछ का होता है किंचित। पीठ का तत्सम शब्द कौन सा होता है? तो पीठ का होता है पृष्ठ। तत्सम की दृष्टि से मतलब कह रहा है कौन सा तत्सम नहीं है, तो तद्भव बताना है। तो यहां पर चोटी जो है वो तद्भव हो जाएगी। बाकी युक्ति, श्रृंगार और कार्य, ये तीनों ही तत्सम शब्द है। चोटी का जो तत्सम होता है वो होता है चूड़ा। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेता, चोटी का चूड़ा होता है। इसी प्रकार कार्य, युक्ति और श्रृंगार जो है इसका क्या होगा? तो कार्य का जो है कारज हो जाएगा, युक्ति का जुगति और श्रृंगार का श्रृंगार। चलते हैं 190वें प्रश्न की ओर। अब बहुत कम प्रश्न बचा है, बस आप लोग पेशेंस रखिए। 236 प्रश्न है, सब खत्म कर लेंगे हम लोग। तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव शब्द हो जाएगा विसरना। विसरना का जो है होता है विस्मृति, यानी कि कोई चीज़ भूल जाना। तो भूली बिसरी बातें जो होती हैं उसी से विसरना बना है, ठीक है। तो विसरना का होता है विस्मृति। इसी प्रकार उपानाह का क्या होगा? पनही। उपानाह का क्या होगा? पनही। गुंजा जो तत्सम शब्द है उसका क्या होगा? घुंघची। एक चीज ये भी याद रखेंगे, गुंजा का क्या होता है? घूंघची। और गुंठन का क्या होता है? घूंघट। जो घूंघट शब्द यूज किया जाता है वास्तविकता में उसका तत्सम क्या है? तो गुंठन है। देखिए इसको लिख दे रहा हूं, एक सेकंड। घूंघट का क्या होता है? तत्सम ये होता है गुंठन, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि घूंघट का जो तत्सम होता है वो गुंठन होता है, ठीक है। फिर आता है तत्सम शब्द की दृष्टि से कौन सा सही है? तो यहां पर हो जाएगा षष्ठ। षष्ठ जो है वो तत्सम है। बाकी जो आपका कुंजी होता है उसका कुंजिका होता है, यहां पर देख लीजिए। और नहना का तत्सम नखरण होता है, ठीक है ना। नहना का क्या होता है? नख हरण, ठीक है। और नैहर का क्या होता है? ज्ञाति गृह। क्या होता है? ज्ञाति गृह, ज्ञाति गृह, ठीक है। तो इस प्रकार नैहर भी याद रख सकते हैं, बाकी नहना भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कंध। स्कंध का होता है कंधा। ये काफी आसान है, तद्भव शब्द पूछा था यहाँ पर, ठीक है। अभ्यंतर का भीतर होता है, पता ही है। चौपाया का चतुष्पद होता है। तत्सम शब्द फिर पूछा है, तत्सम का हो जाएगा पाषाण। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। आपने पाषाण युग और इस तरह की चीजें सुन रखी होंगी, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर बुभुक्षा। बुभुक्षा मतलब भूख लगना, तो इसका होता है भूख, ठीक है। अंगोछा का अंग प्रोक्षा होता है, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। विक्षोभ का विक्षोभ होगा, और छिलका का शकल होगा। छिलका का क्या होगा? शकल होगा,
छिलका का शकल होगा, ये भी याद रखेंगे, छिलका का क्या होगा, शकल होगा। छिलका एक तत्सम शब्द है, तो छिलका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, ये शकल जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, ये शकल जो है इसको जरूर याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना, कि शकल जो है एक तत्सम शब्द है, ये छिलका का तत्सम होता है। ठीक है, शकल जो है एक तत्सम शब्द है, उस समय शायद मैं तद्भव बोल दिया था, शायद ठीक है ना, तो छिलका तद्भव है, उसका शकल तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न में तत्सम बताना है, तो यहाँ पर मृत्तिका मिट्टी का तत्सम शब्द है। बाकी वाग, रैन और छाजन ये तद्भव हैं, इनके तत्सम क्या होते हैं, वल्गा होता है, रैन का रजनी होता है और छाजन का छादन होता है। ठीक है, रैन का रजनी होता है और छादन का छाजन होता है और वाग का वल्गा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वल्गा एक तत्सम है, रजनी एक तत्सम है और छादन एक तत्सम है। ठीक है, तो छादन में मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। ठीक है, छादन तद्भव जैसा फील हो रहा है, लेकिन है ये तत्सम शब्द। अगला है, यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, रुकिए, छादन तत्सम से छाजन बना है। ओके, अगला प्रश्न है तद्भव बताना है, यहां पर तो हो जाएगा कड़वा। कड़वा का होता है कटु, ठीक ना, जबकि अवर का होता है ओर, अवर का क्या होता है, ओर। ठीक है, और रिक्त का होता है रीता और कटाह का हो जाएगा कड़ाह। ठीक है ना, तो अवर अभियंता जो होता है ये एक तत्सम है, इसका होता है ओर, क्या होता है, ओर। चलिए अगला प्रश्न है कड़वा का पूछा है, तो कटु हो जाएगा उत्तर। गेहूं का गोधूम होता है मित्रों, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ग्रंथि लिखा है, ग्रंथि एक तत्सम शब्द है, इसका होता है गांठ। ठीक है ना, गृध का क्या होता है, गृध का होता है गीध। गृध ऑब्वियसली तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है ना, चलिए आइए अगला देखते हैं, गेहूं का क्या होगा, तो गेहूं का होगा गोधूम, ए ऑप्शन। फिर तत्सम पूछा है, तत्सम हो जाएगा निम्ब। निम्ब एक तत्सम है, बाकी इसका जो तद्भव होता है वो होता है नीम, क्या होता है, नीम। एक्चुअल शब्द क्या है, निम्ब। नेह, नेह का तत्सम क्या होता है, स्नेह होता है। तपसी का क्या होता है, तपस्वी होता है। और दाख का क्या होता है, द्राक्षा होता है। ठीक, एक्चुअल तत्सम कौन था, तो निम्ब जो है वो नीम का तत्सम था। फिर पूछा है तद्भव कौन सा होगा, तो दधि, दधि का होता है दही। बाकी कंकड़ भी तत्सम है, कृष्ण भी तत्सम है और शिक्षा भी तत्सम है। इन तीनों का क्या हो जाएगा, शिक्षा का हो जाएगा सीख, कृष्ण का हो जाएगा कान्हा और कंकड़ का हो जाएगा कंगन। ये याद रखिएगा, कंकड़ का कंगन होता है। ठीक है ना, कहीं कंकड़ का पत्थर ना लगाने लगिए, तो इसको भी दिमाग में बैठा लेंगे कि कंकड़ का जो है तत्सम कंगन होता है, पत्थर वत्थर नहीं होता है। ठीक है ना, उसी में लिख दिया पत्थर का टुकड़ा जिससे रोड बनाते हैं, तो आप लगा देंगे अरे हाँ कंकड़ तो जान रहे हैं हम लोग। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें पूछा हुआ है, तो क्षेत्र का खेत होता है, यही तत्सम है। बाकी भादो का भाद्रपद होता है, आपने पढ़ा ही होगा, सावन भाद्रपद, ठीक ना, इस तरह सावन भादो जेठ आषाढ़। फिर अगला यहां पर, फिर अगला इसमें कटहरा दिया है। कटहरा जो तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम होगा वो हो जाएगा काष्ठ गृह। क्या हो जाएगा, काष्ठ गृह, मतलब काठ जहां रखा जाता है उसी को कटहरा बोलते हैं। ठीक है ना, हुलास का क्या होता है, उल्लास। अगला है जिसमें हम लोग को तद्भव बताना है, तद्भव हो जाएगा आंसू, अश्रु होता है इसका तत्सम। ठीक है ना, बाकी गोस्वामी का गोसाई होता है, कई लोग को टाइटल लगाए देखे होंगे। अक्षर का अखर होता है, आखर होता है, दोनों चीज होती है। ठीक ना, और जमुना जो है यमुना का होता है। ये तीनों जो है तद्भव शब्द हैं। बाकी जो यहाँ पर ओरिजिनल तद्भव है वो है आंसू, और ऑप्शन में दिए हुए शब्द बाकी तत्सम है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है यहाँ पर तद्भव बताना है हम लोग को, तो परगट जो है वो हम लोग का तद्भव हो जाएगा, इसका प्रकट होता है, आप लोग को पता ही है। ठीक है ना, बाकी सारे शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द दिए हैं। जीर्ण का क्या हो जाएगा, जीना, झीना, झीना, जीर्ण का झीना हो जाएगा। अमृत का क्या हो जाएगा, अमीय, अमीय सोम पीयूष सुधा सबके सब अमृत के पर्यायवाची हैं। और बधिर का हो जाएगा बहरा। अगला प्रश्न यहाँ तत्सम शब्द पूछा है, तत्सम शब्द हो जाएगा कृष्ण, कृष्ण का हो जाएगा कान्हा। ठीक है ना, ओझा का उपाध्याय, औंध का अवमूर्ध, औंध का क्या हो जाता है, अवमूर्ध हो जाता है, और ईंधन का ईंधन हो जाता है। देखिए ये देखिए कितना कम डिफरेंस है, तो ईंधन वाला लिख लेते हैं क्योंकि कहीं अगर आए तो आप लोग गलत मत करिए। ईंधन क्या है, एक तद्भव है। ठीक है ना, और इसका होता क्या है, ईंधन होता है। क्या होता है, ईंधन।
ऊपर देखिए अंक की मात्रा लगी हुई है, तो इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। ईंधन होता है। अगला है तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द हो जाएगा मौत, मौत का मृत्यु होता है तत्सम, ठीक है ना। फिर आता है आपका तद्भव शब्द युग्म बनाना है। तद्भव से तत्सम यानी कि दोनों होना चाहिए। तो ग्वाल का गोवाल होता है, ये पहले ध्यान रख लीजिए, ग्वाल का गोवाल होता है, ठीक है ना। गंवार का ग्रामीण जो है ये सही है, ठीक ना। गंवार का क्या होता है, ग्रामीण। ग्वाल का क्या हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। ग्वाल का एक्चुअल क्या हो जाएगा, गोपाल, यहाँ गलत दिया है, ठीक है। सुई का क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया है कि सुई का होता है आपका सूची या सूचिका, सूचिका, ठीक है ना। आंख का क्या होगा, अक्षी होता है, अक्षी नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर अचरज का हो जाएगा आश्चर्य, तो आसान है, इसको बस टिक मार के आगे चलेंगे, ठीक है। अगला है चौथा का क्या हो जाएगा, तो चतुर्थ हो जाएगा। ये तो हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है, ठीक ना। बस ये याद रखिएगा, चतुष्पद होता है चौपाया का, चतुष्क होता है चौक का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। और चौखट का होता है चतुष्काठ। आंख का होता है अक्ष, ये हम लोग को पता है। फिर आता है तद्भव शब्द पूछा है, तो बच्चा जो है इसका होता है वत्स, ठीक है ना। तद्भव शब्द क्या होगा, बच्चा हो जाएगा। फिर तत्सम शब्द पूछा है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा भक्त, इसका हो जाएगा भगत, ठीक है ना। ये तद्भव हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर आता है भक्त, भक्त फिर से पूछा है तो भगत हो जाएगा। तद्भव तत्सम का वो पूछा हुआ है, तो गांव का हो जाएगा ग्रामीण, सही युग्म पूछा है, ठीक है। आम का हो जाएगा आम्र, तो यही सही युग्म है। गांव का ग्रामीण नहीं होगा, गांव का हो जाएगा ग्राम केवल, ठीक है ना। गंवार का ग्रामीण हो जाएगा। जड़ का क्या हो जाएगा, जड़ का हो जाना चाहिए जटा, जड़ का जटा। कभी आपने सुना होगा कि बाल जो है जटा, जटा जिसको बोलते हैं, वो जड़ से बना हुआ है। फिर होता है जो, जो का होता है यह, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो का क्या होता है, यह, देखिए ये महत्वपूर्ण है, छोटा है, बिल्कुल नासूर है, ठीक है ना। इसको याद करेंगे, और यहां अगर आप लोग पहुंचे हैं तो एक लाइक करिए, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। अगला है गांठ, गांठ का क्या हो जाएगा, ग्रंथि हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। गांठ का ग्रंथि हो जाएगा, जबकि गट्ठी जो है उसका पर्यायवाची है। गट्ठर शब्द जो है ढेर बांधने को प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। अंगुष्ठ का अंगूठा होता है। चलिए, अंगुष्ठ बेसिकली एक तत्सम शब्द है। फिर अगला सब हम लोग से तत्सम पूछा है, इसमें पूछा है कि कौन सा तत्सम है, तो यहां पर पुत्र वधु केवल एक तत्सम है। जेठ का क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। एक सेकेंड, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ होता है, ठीक ना। देवर का क्या होता है, तो द्विवर होता है, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। और यहां पर भातृज जो है वो भतीजा का होता है, भातृज। और अगर यही भतीजी हो तो क्या होते हैं, भातृज्या बोल देते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है, इसमें तद्भव बताना है, तो तद्भव हो जाएगा गोसाई। गोसाई का क्या होता है, तत्सम, तो होता है गोस्वामी, गोस्वामी। बाकी संतापन, विक्षोभ और जाड्य जो है, ये तीनों तत्सम शब्द थे, जिसका क्रमशः जाड्य का तो जाड़ा हो जाता है, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। और विक्षोभ का जो है ये हो जाता है विक्षोभ। और यहाँ पर संतापन का हो जाएगा सताना, संतापन का क्या हो जाएगा, सताना। तो ये भी याद रखेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में देते हुए हम लोग चल पाए। अगला प्रश्न है कंगन, कंगन का क्या हो जाएगा, कंकड़। कंगन का क्या हो जाएगा, कंकड़। तो ये अच्छा प्रश्न है, पहले तो इसको टिक कर लीजिए, एक बार और बताया हूँ कि अच्छा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। 219वां प्रश्न है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करिए, तो भभूत का विभूति हो जाएगा, यही सही है। धुआं का धूम्र होता है, ठीक ना, ध्रूम नहीं होता है, धूम्र होता है, तो मां में लगेगा, ध्रूम्र, धूम्र विलोचन नैना, ठीक ना। चबाना का चवण होता है, लेकिन चरवण होता है, वो चवण नहीं होता है। चबाना का क्या होता है, चरवण, चरवण होता है, ठीक है ना। और नेह का जो है स्नेह नहीं होता है, स्नेह होता है। तो यही तीनों में गलती थी, बाकी सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट था। तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव हो जाएगा आग, जिसका अग्नि होता है हम लोग का तत्सम, ठीक है ना। और चलिए बताइए कि आग का जो है ये विशेषण क्या होगा। देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में बताता है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है, देखते हैं कौन बता पाता है, ठीक ना। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जो भी बच्चे बताएंगे उनकी तैयारी 55 नंबर पाने की है, ये मैं बता दे रहा हूँ 60 में, ठीक है ना। अगला है कि तत्सम शब्द का चयन करना है निम्न में से, तो यहाँ पर तत्सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मयूर, मयूर का मोर हो जाएगा। अंगीठी का क्या होगा, तो अग्निष्ठिका होगा, अंगिष्ठिका नहीं, अग्निष्ठिका। और पोथी का क्या हो जाएगा, पोथी का होता है पुस्तक। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, यानी कि पुस्तक पढ़ पढ़ के जग मर गया, पंडित भया ना कोय, ठीक ना।
तो एक ये भी जो है एक कहावत लाइन आती है। अगहन का क्या हो जाएगा, अग्रहायन हो जाएगा, अग्रहायन। देखिए मैं अपने ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक भी शब्द जो है ना छोड़ा जाए ना गलत बताया जाए। फिर तद्भव तत्सम का एक युग्म सही है इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा पोथी का पुस्तक, बिल्कुल सही है। तुम का क्या होगा, तुम का हो जाएगा त्वम, जो मुझे मेरी जानकारी है। तुम का क्या होता है, त्वम, लेकिन यहां पर दिया हुआ है तुम तुष्मे, तो तुम का जो तत्सम होता है वो होता है तुष्मे। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि तुम का क्या हो जाएगा तत्सम, तुष्मे, ठीक है ना, पूरा शह, ठीक है, तुष्मे हो जाएगा तत्सम, ठीक है ना, तुम का। फिर मौसी का क्या होगा, तो मातृश्वासा हो जाएगा, मातृश्वसा, ठीक है ना, मतलब मम्मी के श्वास वाली, ऐसा कुछ समझ सकते हैं, मम्मी के जैसी। मौसी, 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 मासी, मतलब मासी, जो माँ के समान हो, तो मातृ और श्वसा। चिड़िया का चटक होता है, ये चरटक नहीं होता, ठीक है ना। तो चिड़िया का तो आसान है, आप लोग कर ले जाएंगे, एपीओ में आया हुआ प्रश्न था ये। तद्भव तत्सम का एक युग्म सही है यहाँ पे बताना है, तो एक चौथा का चतुर्थ हो जाएगा। एक तीस का एक त्रिंशत यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल कौन सा शब्द युग्म सही है, तो 31 का एक त्रिंशत तो मुझे तो ठीक लग रहा है लिखा हुआ, ठीक ना। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्यों इसको गलत किया हुआ है। 31 का तो अच्छा एक त्रिंशत लिखा है, ओके ओके ओके, गलती, ठीक है ठीक है, एक त्रिंशत होगा ना। देखिए बहुत बढ़िया गलती इसमें, क्या मैं पकड़ ही नहीं पा रहा था, ठीक है ना। तो 31 हो जाएगा। इतना का जो है ईयत तो होता है लेकिन छोटा ईयत होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। इतना का क्या होता है, ईयत होता है। और इसके बाद क्या बताना है, 68 का क्या होता है दोस्तों, तो 68 का होता है अष्टाजिष्ट, ठीक ना, अष्टाजष्टि, 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 ठीक है, 68 का होता है। फिर तद्भव शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा केस। केस बेसिकली नहीं होता है, क्या होता है, केश, केश मतलब होता है बाल, ठीक है ना। बाकी आशीष, कार्य और ताप जो है क्रमशः आशीष, काज और ताव जो होगा इसके तद्भव हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, तत्सम बताना है, तो अग्नि जो है तत्सम हो जाएगा, आसान है, ठीक ना। जत्था याद रखिएगा, जत्था का क्या मैंने बताया था, तो यूथ होता है। एक सेकंड, जत्था का तत्सम क्या होता है, यूथ होता है। ये क्या है, तत्सम शब्द है, ये क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, आकाश का तद्भव बताना है, तो आकाश का तद्भव हो जाएगा आसमान। अगले प्रश्न में आते हैं कि तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म बताने हैं, तो घर का होता है गृह, ठीक ना। फिर तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम बताना है, तो जीभ का हो जाता है जिह्वा, आंसू का हो जाएगा अश्रु, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका तद्भव तत्सम का सही युग्म कौन सा है, तो गेहूं का गोहूम नहीं, पुराना का पुराण सही है यहाँ पर। गेहूं का गोधूम होता है, विसरना का विस्मृति होता है, पनही का उपाना होता है। 231वां प्रश्न है कि यहाँ पर पूछा है कि तत्सम कौन सा है, तो यहाँ पर दुग्ध तत्सम है। ये ईख तत्सम नहीं होता है, ईक्षु तत्सम होता है, ठीक है ना। और खीर जो है वो क्षीर होता है, ठीक है, नीर क्षीर विवेके आपने सुना होगा कभी, ठीक है। दही का दध ही होता है, ये पता है आपको। शुद्धतम रूप पूछा है तत्सम तद्भव का, तो फूल का पुष्प होता है। बाकी चवाना का चवर्ण होता है, चबर्ण नहीं होता है, ठीक है ना। अंधा का अंधक नहीं होता है, अंध होता है। और पसीना का प्रश्वेत नहीं होता, प्रश्वेद होता है, ठीक है ना। ये देखिए पसीना का प्रस्वेद और ये अंध। तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम उदाहरण पूछा है, तो दूल्हा का दुल्हा कभी नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो वर होता है, ठीक ना। और दुर्लभ होता है दूल्हा का, ठीक। तो गणेश का अनंत का अनयंत्र, गणेश का गणेश, ये देखिए बिल्कुल सही है। तद्भव लिखा हुआ है गणेश और तत्सम लिखा हुआ है गणेश। दूल्हा का क्या होता है, तो दूल्हा का होता है दुर्लभ, दुर्लभ, ठीक ना। अग्रणी का क्या होता है, तो अग्रणी का होता है अग्रवर्ती, लेकिन वो अग्रणी नहीं होता है, अगाड़ी होता है। अग्रणी नहीं होता है, अगाड़ी होता है, ठीक है ना। तो अग्रणी नहीं होगा ये शब्द, तद्भव अगाड़ी होना चाहिए। और अनंत का अन्यत्र नहीं होता है, अनंत का अन्यंत्र होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉइंट, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। मतलब मैं तो 100% गलत कर देता इसको, अगर मैं एग्जाम में ये प्रश्न आता मेरे, तो मैं इसको निश्चित रूप से गलत कर देता, मैं नहीं कर पाता, ठीक ना। जबकि आसान है, लेकिन अब देखिए दिमाग का खेल है इसमें। अनंत का अन्यत्र होता है, ठीक ना, अनंत का अन्यत्र होता है, बिल्कुल अनंत का नहीं होता अन्यंत्र, क्योंकि अनंत तो अपने आप में ही क्या है, एक तत्सम शब्द है। चलिए
अगला प्रश्न आता है, तद्भव पूछा हुआ है तो हो जाएगा शक्कर। शक्कर का क्या होता है? तो शर्करा हम लोग कई बार यूज़ किए हैं, ठीक ना। आप अगर फार्मूला बताना चाहें तो मुझे बता सकते हैं, शायद यही होता है। जितने लोग को लगता है कि मेरी केमिस्ट्री ठीक है, मतलब ये सही लिखा हूँ, वो लोग बता दो यार। ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग बता दो, ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो। ओह सॉरी, आप लोग बता दो। चलिए, फिर आता है तत्सम रूप पूछा हुआ है। तत्सम क्षेत्र होता है, ठीक ना। किसका तत्सम होता है? तो तद्भव ही उसका यहाँ बगल में दिया, खेत का होता है। सियार का क्या होता है? श्रृगाल होता है, श्रृगाल, श्रृगाल, ठीक है ना, श्रृगाल। कचहरी का क्या होता है? कृत्य गृह। ये देखिए काफी अच्छा शब्द है। कचहरी का क्या होता है? कृत्य गृह, मतलब कोई ना कोई कृत्य करके आप लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं, तो कचहरी का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कृत्य गृह, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि परस का क्या तत्सम रूप होगा? तो स्पर्श होगा। परस का तत्सम रूप होता है स्पर्श होता है। चाक का क्या होता है? चाक का होता है चक्र, ठीक है ना। चाक का होता है चक्र। और चकवा का होता है चक्रवाक। एक पक्षी होता है चकवा, उसका जो तत्सम होता है वो होता है चक्रवाक। तांबा का क्या होता है? तांबा का होता है ताम्र। जो तत्सम रूप है, ठीक ना, वो होता है ताम्र। कभी आपने देखा होगा तो लोग लिखा रहता है ताम्र पत्र, ठीक ना। ताम्र पत्र मिला है, मतलब कि अशोक ने लिखवाया था, एक ताम्र पत्र मिला है, ठीक है ना। तो तांबा का होता है ताम्र, ठीक है। सुचालक है, लेकिन अब यहां पे एक साइंस का भी क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं। चलिए बताइए, तांबा, चांदी और लोहा, सबसे ज्यादा सुचालक कौन है निम्न में से? ठीक ना, तीनों में से सबसे ज्यादा सुचालक कौन है? जो सबसे ज्यादा सुचालक है उसका लिख दीजिए नाम। फिर आता है यहां पर शब्द युग्म सही है, तद्भव तत्सम। तो अक्षर का अक्षर, नेह का स्नेह, ये सही है। बाकी लिखने को तो कुछ भी लिख देता है, अक्षर थोड़े होता है, आखर होता है, ठीक है ना, तो ये गलत है। भूख का विभुक्षा, ये भी जो है गलत दिया है, भुभुक्षा होता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तोंद का तुंद याद रख सकते हैं, ठीक है ना, तोंद का तुंद्र नहीं होता है, तुंद होता है। 240वां प्रश्न है कि तद्भव तत्सम के जिससे सही वाला कौन सा है? तो यहां पर हो जाएगा गाय का गो होता है। क्यों का किंपुन होता है, किंपुनः। क्यों का, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्यों का होता है मित्रों किंपुनः। झूठा का जुष्ट, कौन का कापुनः। तो काफी अच्छा है ये भी, झूठा का जुष्ट, जुष्ट, ठीक ना। ऐसा लग रहा है जैसे जूठा का हो, लेकिन ये झूठा का है। फिर से लिख देता हूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न, फंसाने वाला प्रश्न है। झूठा का होता है जुष्ट, लेकिन आपको लगेगा झुष्ट लिखना चाहिए। क्यों का क्या होता है? क्यों का होता है किंपुन। और कौन का क्या होता है? कौन का होता है कापुन। चलिए, अगला प्रश्न है यहां पर। अगला प्रश्न है कि तद्भव कौन सा होगा? तो तद्भव यहां पर हो जाएगा दर्शन, ठीक है ना। फिर तत्सम कौन सा होगा? तो यहां पर हो जाएगा मनुष्य, जिसका मानुष होगा। यहां पर तत्सम तद्भव कौन सा सही है? तो पुरुषार्थ का पुरुषार्थ हो जाएगा। तत्सम से तद्भव बना हुआ है, जैसे तीर्थ का तीर्थ जो है ये बना हुआ है। यहां पर तद्भव शब्द कौन सा है? तो शब्द जो है वो तद्भव हो जाएगा, शब्द का इसका तत्सम हो जाएगा। तद्भव पूछा हुआ है, तो यहां पर गधा जो है वो तद्भव हो जाएगा, जिसका गर्धव हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम हो जाएगा नासिका, जिसका नाक हो जाएगा। अमीय का अमृत हो जाएगा, खीर का क्षीर, और कोख का यहां पर कुक्षी हो जाएगा। कोख का क्या होता है तत्सम? कुक्षी। चलिए, अंगोछा का क्या होता है? अंग प्रोक्षा होता है। फिर तद्भव से तत्सम कौन सा बना है? तो घोड़ा का घोटक जो है वो तद्भव से तत्सम बना है। सत्तू नहीं होता है, सक्तुक होता है। क्या होता है? सक्तुक। देखिए यहाँ पे देखिए, सक्तू होता है। सत्तू का क्या होता है? सक्तू होता है। लौंग का लवंग होता है, ये पॉइंट याद रखना, ये काफी ज्यादा गलत करा सकता है। लौंग का लवंग रहता है। गेंद का कंदुक होता है। कंदुकेन खेलनम बाल रंजनम, बचपन में आप लोगों ने शायद में भी पढ़ा हो, पता नहीं। तत्सम से तद्भव शहीद युग्म बताना है, तो यहां पर हो जाएगा वत्स का बछड़ा, ठीक है ना। तो तत्सम जो है वत्स है, वत्स का बच्चा भी होता है और उसको बछड़ा भी होता है, दोनों ही सही है, ठीक है ना। बाकी वत्स का बच्चा मैंने बताया ही, वत्स का बछड़ा भी होता है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे तो अच्छा प्रश्न ये हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, बाकी शब्द का शब्द होता है, आपको पता ही होगा, साखी शब्द रमैनी। तो वहां पर जो साखी है वो साक्षी है, शब्द जो है शब्द है, ठीक ना। और गोधूम का यहाँ पर गेहूं दिया हुआ है, ये सही होगा। चलिए,
अब आता है अध्ययन सामग्री। तो अध्ययन सामग्री हम लोग इस लेक्चर में नहीं करेंगे। अगर हमें समय मिलेगा प्रैक्टिस पेपर करने के बाद सारी अध्ययन सामग्री एक साथ पढ़ लेंगे। साथ ही बताना चाहता हूं कि हमने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं। इसमें तीसरे लेक्चर में थोड़ी सी ग्लिच है, तो उसे जल्दी ही सुधार करके फिर से अपलोड किया जाएगा। आशा करूंगा कि आप लोग को ये सारे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसको बूम कर दीजिए। बिल्कुल, इस सब कुछ आप लोगों का योगदान है। साथ ही यूट्यूब हमारा बहुत मार्गदर्शन कर रहा है। यूट्यूब इसको वायरल करने में मदद कर रहा है। हमारी वीडियो वायरल हो रही है, हम बहुत खुश हैं। जो है ये हमारा एक तरह से बहुत बड़ा सौभाग्य है। वी आर ऑब्लाइज दैट यूट्यूब इज गोइंग टू वायरल आवर वीडियो। हमारे वीडियोस को वायरल कर रहा है और द PYQ चैनल विल टारगेट, मतलब हम टोटल टारगेट कर रहे हैं कि इस पर जो है हमें 1200 व्यूज़ मिल जाएं और लगभग 100 लाइक्स और 80 सब्सक्राइबर मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग के सहयोग से सब संभव होगा। जय हिंद।